हेलो जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आज का लेक्चर शुरू करेंगे। जो हमारा ये जो आगे चल रहा है उसमें कल हमने मरण समुद्घात के मामले में बहुत अच्छे से कल जाना कि मरण समुद्घात क्या होता है। जीव मरण, कौन सा जीव मरण समुद्घात करता है? मरण समुद्घात में ऐसा होता है कि जीव सौधर्म कल्प में शर्करा प्रभा और रत्न प्रभा नरक पृथ्वी बहुत के डिस्टर्बेंस आ रहा है। वो अमिता जी, आप माइक्रोफोन ऑफ कर दीजिए ना। हाँ, पृथ्वी का एक जीव की बात की है। पृथ्वी का एक जीव, जो पृथ्वी का एक जीव है वो नरक पृथ्वी के, दो नरक पृथ्वी के बीच में जो घनोदधि, तो जो घनोदधि मतलब कि घन पानी, घन स्वरूप है, बर्फ है, और जो भी रत्न प्रभा शर्करा प्रभा की नारकी के जो विमान है वो भी पृथ्वी का ही माने जाएंगे। और दूसरे सौधर्म विमान, विमान के जो जीव है वो भी पृथ्वी का ही। और सौधर्म विमान के भी ये जो आपको घनोदधि घनवात तनवात के जीव मिलेंगे, ये सारे जीव सप्तम नारकी से लेके सिद्धशिला की पृथ्वी। देखो पृथ्वी काय, पृथ्वी के बगैर तो पृथ्वी बनेगी नहीं, बनेगी? बताओ। नहीं, पृथ्वी काय के बगैर कोई भी पृथ्वी नहीं रह सकती। मतलब अगर कोई पृथ्वी है तो उसमें पृथ्वी का जीव जाएगा ही जाएगा। तो हमारी सातों नारकी नरक पृथ्वी ही है। ईशत प्रागभरा पृथ्वी भी पृथ्वी शब्द, और सारे सौधर्म आदि 12 देवलोक, 5 अनुत्तर, 9 ग्रेवेयक, ये सारे विमान भी रत्न के बने हुए पृथ्वी काय के ही जीव है। तो ये सारे जो दो नारकी के बीच में घनोदधि घनवात, ये भी एकेंद्रीय हो गया, ये भी एकेंद्रीय हो गया। घनोदधि घन पानी, घनवात तो जो घन स्वरूप में जो वायु है वो जीव, तो घनवात के जीव, घनोदधि के जीव, ये सारे अपकाय वायुकाय के जीव हो गए। और हमने ये जाना है कि अभवी जीव, अभवी भव्य जीव और अभव्य जीव, यानी कि अभवी जाति भव्य जीव, तो वो अपनी जाति से कभी बाहर नहीं आने वाले हैं, क्योंकि उसका बहुत सही एक ही उत्तर है कि ये पृथ्वी हमेशा के लिए, 14 राजलोक हमेशा के लिए है। कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। तो जितने भी यहाँ नदी पर्वत, पृथ्वी का अपकाय, समंदर, ये सारे अपकाय के जीव, या फिर घनोदधि घनवात, ये भी अपकाय वायुकाय के जीव, तनोदधि तनवात, तनवात मतलब पतला वायु, घन वायु, तो ये सब भी जो भी जीव है, ये सारे जीव हमेशा हमेशा यहीं पे ही रहने वाले। 14 राजलोक में त्रस नाड़ी छोड़ के बाहर के 14 राजलोक प्रमाण जो भी चौड़ाई में है, ऊपर के स्थान में ऐसे त्रिकोण हाथ करके पुरुष खड़ा हुआ है, नीचे भी 14 राजलोक आपको पता है पैर चौड़ा करके। नरक पृथ्वी तो एक ही रज्जू की है, लेकिन साइड में आप देखो बहुत ही चौड़ी जगह, तो वो सब में भी निगोद के गोले भरे हुए क्या है। तो निगोद या जीव जो 14 राजलोक के बाहर नहीं जा नहीं सकते, लेकिन 14 राजलोक और त्रसनाड़ी के मध्य में त्रसनाड़ी के बाहर और 14 राजलोक की बाकी की जगह में जो ठास ठास के भरे हुए हैं, तो ये भी हमारे हिसाब से ये साधारण वनस्पति काय हो गया, क्योंकि निगोद के एक कण के अंदर असंख्य जीव एक ही कण के ऊपर रह रहे हैं। तो ये सारे जीव जो हमेशा हमेशा, नित्य निगोद भी आप जानते हो, बराबर, सूक्ष्म निगोद, नित्य निगोद, ये सारे पाठ आ चुके हैं। तो ये आज ये तय हो गया हमारे परमात्मा की बात से कि ईशान कल्प से जीव निकल के 7वीं नारकी में भी घनोदधि घनवात में पृथ्वी का एक पणे, कल्प में भी पृथ्वी का एक पणे उत्पन्न होने के लिए योग्य है।
और घनोदधि घनवात में भी अपकाय तेवकाय वायुकाय में भी वो उत्पन्न होने के योग्य होता है। लेकिन ये जीव पृथ्वी का एक शर्करा प्रभा और वालु का प्रभा पृथ्वी के बीच में मरण समुद्घात करेगा। घनोदधि का जीव यहाँ से बीच में घनोदधि का जीव है, वो मरण समुद्घात करके अगर वो स्वधर्म कल्प या वहाँ से लेके ईशद प्रागभारा तक, देखो यहाँ शब्द है कि हे भगवान, जो पृथ्वी का एक शर्करा प्रभा वालु का प्रभा के बीच में मरण समुद्घात करके स्वधर्म कल्प से लेकर ईशद प्रागभारा पृथ्वी, स्वधर्म कल्प से लेके ईशद प्रागभारा पृथ्वी में उत्पन्न होने योग्य हो। ये सारे प्रश्नों का जवाब ये जानना है कि वो पहले उत्पन्न होता है और फिर वो वहाँ जाके आहार करता है। बराबर, वो पहले उत्पन्न होगा फिर वो आहार करेगा, क्योंकि उसको यहाँ से यहाँ मरण समुद्घात करके वहाँ पहुँच गया और पहुँचने के बाद पहले आहार करेगा। ये शरीर तो बाद में, कोई भी जीव सबसे पहले आहार ही करता है, सबसे पहले कोई भी जीव जाके आहार ही करता है, लेकिन जीव वहाँ उपजता है और आहार करता है। ये जीव फरसता है, ये जीव फरसता है, यहाँ से ही आयुष्य, उसका आयुष्य का बंध उसको कभी नहीं पड़ेगा। 7 कर्म के बंध पड़ेगा, आयु कर्म का बंध कभी नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी आयु कभी समाप्त होने वाली भी नहीं है। तो इस प्रकार मरण समुद्घात करके पृथ्वी का एक के रूप में सप्तम नारकी से लेके ईशद प्रागभारा में उत्पन्न होने योग्य जीव का उपपात कहा गया है। उपपात समझ में आ गया? हाँ हाँ। तो इस प्रकार से आणत प्राणत कल्प के बीच, सहस्त्रार और महाशुक्र कल्प के बीच, फिर आरण अच्युत कल्प के बीच, उसके बाद 9 ग्रव्ययक विमानों के बीच, उसके बाद जो हमारी सिद्धशिला है वहाँ की पृथ्वी में ईशद प्रागभारा पृथ्वी के बीच, अनुत्तर विमान और ईशद प्रागभारा पृथ्वी के बीच मरण समुद्घात करके वो जीव रत्न प्रभा से आरंभी सप्तम पृथ्वी तक में से कोई भी जीव ऊपर जा सकता है, और ऊपर से कोई भी जीव ये 1 से 7 नारकी के पृथ्वी के बीच में भी उपपात कह सकता है। तो जो अपकायिक जीव इस तरह रत्न प्रभा आदि नारकियों के बीच में से मरण समुद्घात करके स्वधर्म आदि किसी भी कल्प में अपकाय, ध्यान दीजिए यहाँ अपकाय शब्द आया है। अपकाय तो घनोदधि घनवात में होगा। अगर वो जीव वहाँ उत्पन्न होने योग्य है तो ये पृथ्वी कायिक की तरह ही किसी भी सप्तम नारकी से लेके ईशद प्रागभारा पृथ्वी तक कहीं पर भी अपकायपणे वो अपना उपपात करेगा। और ये अपकायिक जीव सौधर्म ईशान सनत महेंद्र के बीच में भी मरण समुद्घात करके रत्न प्रभा पृथ्वी के घनोदधि और घनोदधि वलयों में अपकायिक के रूप में वो उत्पन्न हो सकता है। शर्करा प्रभा में भी अपकायिक के रूप में उत्पन्न हो सकता है। और ऐसे ही देखो, मैं फिर से वही चीज़ दोहरा रही हूँ, आपको मालूम पड़ जाएगा कि अपकाय का जीव अध सप्तम पृथ्वी से लेकर घनोदधि और घनोदधि वलयों में अपकायिकपणे उत्पाद करता है। वहाँ से लेके अध सप्तम पृथ्वी से लेके यावत अनुत्तर विमान और ईशद प्रागभारा पृथ्वी के बीच में, अनुत्तर विमान और ईशद प्रागभारा पृथ्वी के बीच में भी यह अपकायिक घनोदधि घनवात वलयों में उपपात करता है। देखो, इससे ये बहुत क्लियर हो रहा है कि अनुत्तर विमान और ईशद प्रागभारा पृथ्वी के बीच में भी घनोदधि घनवात के वलय है। समझ में आ गया? हाँ, ये बिल्कुल क्लियर हो गया है। बहुत सारे लोग ये बात नहीं जानते, महात्मा तक ये बात नहीं जानते, तो इनके लिए ये बहुत अच्छी बात है कि आपको ये मालूम पड़े। मैं फिर से शब्द बोल रही हूँ ताकि आपको रिकॉर्डिंग में ये आ जाए। जो हे भगवान, जो अपकायिक जीव सौधर्म ईशान सनत महेंद्र आदि से लेकर
ईशद प्रागभारा पृथ्वी तक से लेकर रत्नप्रभा, यहाँ से निकलकर रत्नप्रभा पृथ्वी के घनोदधि और घनोदधि वलय में अपकायिक होने के, उत्पन्न होने के योग्य हो, तो वो इन आत्राओं में मरण समुद्घात को प्राप्त हुए अपकायिक का जीव अध सप्तम नरक पृथ्वी के घनोदधि और घनोदधि वलयों में अपकायिक के रूप में उत्पाद करता है। अब दूसरी बात की है, यावत अनुत्तर विमान और ईशद प्रागभारा पृथ्वी के बीच में मरण समुद्घात को प्राप्त हुए अपकायिक को यावत सप्तमी पृथ्वी तक घनोदधि वलय में अपकायिक के रूप में उत्पाद कहा गया है। समझ में आया? तो ये अपकाय का जवाब है कि सप्तमी पृथ्वी से लेके ईशद प्रागभारा पृथ्वी तक कहीं भी बीच में वो उत्पन्न हो सकता है, घनोदधि घनवात के वलय के अंदर, और ऊपर से ईशद प्रागभारा पृथ्वी के घनोदधि घनोवात वलय से लेके सप्तम पृथ्वी के बीच में भी वो कहीं पर भी उत्पन्न, मरण समुद्घात करके उत्पन्न होते। ये जीव मरण समुद्घात करके उत्पन्न होते। समझ में आ गया? यस। ऐसे ही वायु का एक जीव, जो वायु का एक जीव रत्नप्रभा शकर प्रभा पृथ्वी के बीच में मरण समुद्घात करके सौधर्म आदि में वायु का एक के रूप में उत्पन्न होने योग्य है, तो उसका भी वही जवाब है कि रत्नप्रभा आदि पृथ्वी के आत्रे में मरण समुद्घात को प्राप्त करके ये अनुत्तर विमान और ईशद प्रागभारा पृथ्वी के बीच में मरण समुद्घात करके वायु का एक घनवात तनुवात तथा घनुवात और तनुवात के वलयों में वायु का एक रूप में उत्पन्न होने योग्य होते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ईशद प्रागभारा पृथ्वी और अनुत्तर विमान के बीच में भी तनवात घनवात और दोनों के वलय, घनवात और तनवात के वलय मौजूद है। क्लियर हुआ? हाँ बाबा, हाँ, ये मेरा थोड़ा सा निकल जाता है आलसपन में। एड्रेस वापस मंगाना पड़ेगा क्योंकि आगे आगे ऊपर चढ़ चुके हैं सारे एड्रेस, है ना? ठीक है, मैं वापस हाँ, भेज देती हूँ। आप बाहरगांव वाले हैं वो तो भेज ही दो एड्रेस, मैं भेज देती हूँ। बुक रेडी पड़ा हुआ है 6 सेट, फिर भी थोड़ा रह जाता है बाहरगांव में। आज आप फिर से एड्रेस भेज दो, मैं तुरंत भेज देती हूँ। चलेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आओ। चलो, तो आपको ये एक एक पार्ट से हम समझेंगे। ये भगवती सूत्र के 20वां शतक 6ठा उद्देश्य में ये बात बताई है। ठीक है? हाँ, अब से आज से ये दूसरा एक मुद्दा शुरू हो रहा है। ये मुद्दे के लिए मुझे आपसे पहले थोड़ा ये बताना है कि ये मुद्दा किस पॉइंट के लेकर है। आप जानते हैं दिन के 4 प्रहर और रात्रि के 4 प्रहर बराबर, आप जानते हैं, राइट? हाँ, तो दिन के 4 प्रहर और रात्रि के 4 प्रहर कब कौन सा प्रहर शुरू होगा, उसके लिए आज भी बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि हमको दिन के प्रहर, इसीलिए उदयात के बाद दिन मानते हैं। कब मानते हैं? आज के समय में सूर्योदय, उदयात के बाद दिन मानते हैं ना? हाँ, लेकिन यहाँ पे सूर्योदय से दिन मानना, ऐसा आपको जब ये पाठ पढ़ोगे ना, आज हम लोग ये आचार्यांग सूत्र के कुछ पाठ पढ़ेंगे और आपको ये सूत्र से मालूम पड़ेगा कि दिन को कहाँ से कहाँ तक मानना चाहिए। वैसे हमारे शास्त्र पाठ में आप देवसी राय का मतलब तो समझते हैं। तो देवसी का अर्थ है कि दिन के समय दरमियान किए हुए पापों की आलोचना, बराबर? उसका मतलब ही देवसी प्रतिक्रमण हुआ। तो देवसी प्रतिक्रमण कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के पापों की आलोचना होती है, कोई बताएगा? 12 बजे से रात। देवसी प्रतिक्रमण तो 12 बजे से चालू होता है ना। रात के 12 बजे से लेके दिन के 12 बजे तक देवसी बोलते हैं, राई बोलते हैं हम। हम कब से कब तक राई बोलते हैं, ये बोलो। रात को 12 से सुबह 12 दोपहर के 12 तक, बराबर। और जब परमात्मा के पास परमात्मा के पास या महात्मा के पास जाएंगे तो जब उनकी सुखसाथा पूछेंगे तो हम यही बोलेंगे ना कि इच्छकार सुहर आई, सुख, तब आपकी रात्रि सुख रूप गई क्या? और
सुख तप शरीर निराबाध, आपका शरीर निराबाध रहा, आपकी संयम यात्रा सुख रूप हो रही है। कब राई सुहर आई, मतलब आपकी रात्रि सुख पूर्वक गई, तो ये प्रश्न आप कब पूछते हो? सुबह में पूछते हैं। हाँ, सुहर आई आप सुबह पूछते हो, बराबर। सुबह सुबह मतलब कब? 5 बजे 6 बजे जाओगे तो पूछ लेते हो ना, गुरुदेव के पास 5 बजे प्रतिक्रमण के लिए जाते हो तब। सबसे पहला प्रतिक्रमण सुबह 5 बजे होगा, सूर्योदय से पहले, और तभी आप सुहर आई बोलते हो, राइट? मतलब क्या हुआ कि रात्रि खत्म है, अब दिन शुरू हो चुका है ना। देखो ध्यान से सुनो, मतलब ये हुआ ना कि सुबह 5 बजे रात्रि खत्म हो गई, नहीं तो आप सुहर आई पूछते क्या? आपकी रात्रि सुख पूर्वक निकल गई, आप यही पूछते हो ना। हाँ, मतलब ये हो गया कि 4 बजे या 5 बजे जब आप सबसे पहले गुरु वंदन या देव वंदन करोगे, तब आप पहला प्रश्न ये पूछते हो कि क्या आपकी रात्रि सुख पूर्वक निकल रही, आपकी सुख संयम यात्रा ठीक से हो रही है? आप पूछ रहे हो कि नहीं पूछ रहे हो, बताओ। और ये आपको रात के 12 बजे के बाद ही पूछना शुरू हो जाता है, बराबर। अब अगर कोई व्यक्ति कहीं अंजनशाला का प्रतिष्ठा हो रही होगी और गुरुदेव को रात को 12-1 बजे मिलने जाएंगे और रात को 1 बजे वंदना करेंगे तो भी सुहर आई ही पूछेंगे ना। सुह देवसी पूछ सकते हैं क्या? नहीं पूछ सकते हैं आप? नहीं ना, अपन तो पूछते ही नहीं ना अपन तो। नहीं अपन नहीं जाते, अपन जाते नहीं है, लेकिन प्रतिष्ठा अंजनशाला का तो रात को ही होती है। आप जैसे ही पहली बार गुरुदेव से मिलोगे तो क्या पूछोगे? आप सबसे पहले जाओगे तो आप उनको गुरु वंदन तो करोगे ना। करोगे ही ना। आप सुबह 3 बजे, मान लो कि 3 बजे सुबह अंजनशाला का प्रतिष्ठा है और संघ में से सब लोग ट्रस्टी लोग जा रहे हैं या प्रतिष्ठा वाले लोग जा रहे हैं, तो गुरुदेव को गुरु वंदन करेंगे कि नहीं करेंगे, ये तो बताओ। करेंगे। करेंगे ही करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, प्रतिक्रमण भी करेंगे साथ में। तो आप सुबह सुबह कौन सा प्रतिक्रमण करोगे? राई करोगे ना। क्यों? रात्रि खत्म हो चुकी इसीलिए ना, कि रात्रि चल रही है इसीलिए? खत्म हो गई इसलिए। लेकिन पूछते तो 11 बजे तक तो भी वही पूछते हैं ना अपन दोपहर में। मतलब आप कितने बजे से कितने बजे तक पूछते हो, मैं ये बोलना चाहती हूँ। चलो 12 बजे तक तो राई पूछते हैं ना। पर कब से शुरू करते हो राई बोलना? रात को 12 बजे से। तो रात को 12 बजे के बाद, रात को 12 बजे बाद आप राई पूछ रहे हो, मतलब कि दिन शुरू हो चुका है। मैं ये पूछ रही हूँ आपको। और देवसी शुरू कर रहे हो दोपहर 12 बजे बाद, तो अब दोपहर मतलब अब आपका देवसी खत्म हो चुका है तभी देवसी पूछ रहे हो। दिन खत्म हो गया ना 12 बजे तक। रात 12 बजे से दिन 12 बजे तक दिन खत्म हो गया, इसलिए इच्छकार सुह देवसी बोल रहे हो, बराबर। हाँ, तो क्लियर हुआ अभी कुछ कि कुछ बाकी है, बताओ। लेकिन ऐसा क्यों फिर? हाँ, बस वो हम करेंगे आगे। हमको तो शास्त्र पाठ चाहिए, पर ये बात तो सही है कि नहीं, ये बताओ पहले। बराबर। कि दिन आपका रात्रि 12 से लेके दोपहर 12 बजे तक दिन रहेगा और रात्रि काल दोपहर 12 बजे से लेके रात 12 बजे तक रात्रि काल रहेगी, बराबर। दोपहर में 12 बजे से रात्र 12 बजे तक तो दिन रहेगा ना। रात्रि सूर्योदय तो हो गया ना। दिन में सूर्योदय कब होता है? दिन में होता है या कब होता है? दिन में ही होता है। तो दिन 12 बजे दोपहर तक तो सुहर आई पूछते हैं, फिर 12 बजे के बाद सुह देवसी पूछते हैं। मतलब कि अभी आपका सुह देवसी पूछ रहे हो तो दिन खत्म हो जाए तो ही देवसी पूछोगे ना, मैं वही तो बोल रही हूँ। आप देवसी कब पूछोगे? दिन खत्म होने के बाद, बराबर। बराबर। तो 12 बजे दिन खत्म हो गया तभी तो देवसी पूछ रहे हो। तो अब आपका दिन कब खत्म हो रहा है?
रात को 12 बजे। रात को 12 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक दिन, बराबर बराबर। और दोपहर के 12 बजे से लेके रात के 12 बजे तक रात्रि, बराबर। नहीं मैम, उल्टा है ना। उल्टा कहाँ है बताओ, चलो फिर से बताओ। दोपहर के 12 बजे से रात को 12 बजे तक अपन देवसी पूछते हैं। आप देवसी पूछ रहे हो, देवसी इसलिए पूछ रहे हो कि दिन खत्म हो चुका है। आप क्या पूछ रहे हो? इच्छकार सुह देवसी सुख तप शरीर निराबाध सुख संयम यात्रा, आपकी दिन की यात्रा सुख संयम पूर्वक हो गई। बराबर। बोलो आप क्या पूछ रहे हो, बताओ। हाँ बराबर है। अच्छा, देवसी प्रतिक्रमण क्यों आता है आपको? रात के शाम को ही आएगा, मतलब दिन खत्म होने के बाद देवसी आएगा। हाँ। अगर दिन खत्म दोपहर के 12 बजे होगा तब भी 12 बजे से लेकर रात 12 बजे से पहले देवसी आएगा कि नहीं? हाँ बराबर। देवसी प्रतिक्रमण रात्रि काल में आएगा, राई प्रतिक्रमण दिन काल में आएगा, हाँ या ना? हाँ। तो अब आप देवसी कब कर रहे हो? दोपहर 12 से लेकर रात 12 के बीच में ही ना। तो दिन दोपहर 12 से लेकर रात 12 में दिन नहीं है तभी ना। हाँ बराबर है। बोलो, क्लियर हुआ? हाँ। क्यों हंसी आई? सरप्राइज लग रहा है ना? सरप्राइज हो गया। हाँ वही तो, सरप्राइज हो गया। आपको पता है एक बात, जब भी आप ये प्रतिक्रमण करते हैं ना, संवत्सरी प्रतिक्रमण, सूर्यास्त से पहले आपका वंदितु प्रतिक्रमण पूरा हो जाता है। होना चाहिए। हाँ हो ही जाता है। आप देखो हो ही जाता है। और जो भी व्यक्ति अभी बच्चों के लिए भी अगर जल्दी प्रतिक्रमण करना चाहे ना तो भी 12 बजे के बाद ही होता है, 12 बजे पहले नहीं होता है बच्चों का भी प्रतिक्रमण हो। आप कितना भी जल्दी करना चाहो 12 बजे से पहले संवत्सरी का प्रतिक्रमण नहीं कर सकते, बराबर। दिन के 12 बजे से पहले नहीं। और रात के 12 बजे से पहले वो दिन का प्रतिक्रमण तो आपको खत्म करना ही पड़ेगा। बोलो करना पड़ेगा कि नहीं? हाँ बराबर है। अगर चौमासी करो या 14 का करो या पक्षी प्रतिक्रमण करो, कुछ भी करो, आपको 12 बजे से पहले, रात के 12 बजे से पहले वो प्रतिक्रमण खत्म करना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? क्यों? क्योंकि अब दिन अब शुरू हो गया। तो देवसी कब करना है? दिन खत्म होने के बाद रात्रि काल में करना है, बराबर। तो दोपहर के 12 से लेकर रात के 12 का ही तो रात्रि काल हुआ आपका। देवसी का बोलने का समय तो यही है। अब जो काल में देवसी बोल रहे हो वो है रात्रि काल, और जो काल में राई बोल रहे हो वो काल है दिन का काल। बोलो हाँ या ना? सोचा ही नहीं। हाँ, अरे बहुत कुछ है सोचने के लिए हमारे पास। अब इसका जवाब हम लाएंगे। अब हम कहाँ से, आगम से इसका जवाब ढूंढेंगे। आपने ये सोचा ही नहीं, पर ये व्यवस्था होनी चाहिए। पहले ये बताओ, होनी चाहिए कि नहीं? हाँ बराबर। तो अगर ये व्यवस्था है तो आगम पाठ मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना भी चाहिए ना। हाँ, तो चलो अब हम आगम पाठ देखेंगे। तो आगम पाठ में क्या है, इसको पहले मैं एक मुद्दा समझाती हूँ आपको। देखो, सूर्य उदित होता है जब भी भरत क्षेत्र में सूर्योदय तब होगा जब निषद पर्वत पे सूर्य आएगा। ये आगम का सूर्य प्रज्ञप्ति का पाठ है। समझ में आया? जब भी निषद पर्वत पे सूर्य आएगा तब भरत क्षेत्र में सूर्योदय होगा। तो भरत क्षेत्र में सबसे पहले जापान में होगा ना, कि हमारे यहाँ होगा? नहीं, जापान में ही होगा। जापान में होगा, क्योंकि निषद पर्वत पे सूर्य आया है तो 31,000 किलो योजन दूर ही तो इसका प्रकाश आएगा। तो निषद पे आया, तो निषद के बाद देखिए 16,000 निषद, 16,000 योजन का निषद, उसके बाद 8,000 योजन, तो 16 और 8 24,000। उसके बाद 4,000 का हिमवंत पर्वत आएगा ना। तो वो हुआ
4000, 28। 24 4 28। उसके बाद आया 2000 वाला क्षेत्र, 2000 जुड़ेगा, 2000 जुड़ा तो 28 2 30, और अब आएगा 1000 का लघु हिमवान, 31 हो गया। तो अब 31,000 योजन दूर सूर्योदय करेगा तो सीधे भरत क्षेत्र के पहले खंड में सूर्योदय होगा कि नहीं? लेकिन भरत के पहले खंड में मतलब जापान में होगा, बराबर। अब जापान से लेके अपने भारत में बराबर मध्य खंड में प्रकाश सूर्योदय आते आते कितने घंटे जाएंगे बोलो? बारह घंटे क्या? कम से कम 5 घंटे, क्योंकि ये मध्य खंड है, बराबर, भारत देश। और जापान में तो अभी सूर्योदय हुआ है, तो जापान से लेके मतलब जो लास्ट की 180 डिग्री रेखांश क्रॉस करना है कि नहीं करना है? देखो, आज ये सूर्योदय सूर्यास्त की व्यवस्था में आज का साइंस जो प्रकार से समझा रहा है, मैं उस प्रकार से आपको समझा रही हूँ। 0 डिग्री लंदन से 180 डिग्री इस तरफ, तो 180 डिग्री 4 कलाक में वो घूमेगा, तो 18 चौका 180 को 4 से मल्टीपल करो तो 720 आएगी मिनट। तो 720 मिनट के घंटे कितने हैं? 12 घंटे। 60 मिनट का 1 घंटा, तो ये 12 घंटे में वो लंदन पहुंचेगा। समझ में आ रहा है? सूर्य 12 घंटे में लंदन पहुंचेगा, लेकिन हम तो 80, हम लोग तो अपना इलाहाबाद तो 81 पे ही है ना। इलाहाबाद 81 पे है, मालूम है ना रेखांश। तो इलाहाबाद से जापान 100 डिग्री ही आगे गया, खाली 100 डिग्री मिला आपको। 100 डिग्री की 1 डिग्री की 4 मिनट, तो 400 मिनट हुई। 400 मिनट मतलब कितने घंटे? 6.5 घंटे। तो अब जब निषद पे पर्वत आएगा, उसके बाद 6.5 घंटे के बाद हमारे यहाँ इलाहाबाद में सूर्योदय होगा, बराबर। तो निषद पे अब जब हमारे यहाँ तो 6:30 पहले तो कहीं सूर्योदय होता नहीं। कलकत्ता हो जाता है, लेकिन कलकत्ता हमको चाहिए नहीं, हम तो इलाहाबाद पकड़ के चल रहे हैं। अगर इलाहाबाद में, या चलो कलकत्ता भी पकड़ सकते हैं अपन, ऐसा नहीं पकड़ सकते, बराबर। आप कलकत्ता भी पकड़ सकते हो, वो है 87। अगर वो 87 है तो अभी भी आपके और 40 मिनट निकल गई, तो 6 घंटे हुए। अब 6 घंटे आप समझ सकते हो कि 6 घंटे बाद अगर कलकत्ता में सूर्योदय होगा, तो जब निषद पे आया है तब कितने बजे होंगे? 6 बजे इधर आया ना। इधर 6 बजे आया, तो निषद पे आया, तब यहाँ पे 12 बजे होंगे कि नहीं? रात के 6 घंटे पहले की बात। हाँ, बराबर। लास्ट 180 डिग्री से लेके 80 डिग्री तक आपको 6 घंटे लग रहे, बराबर। जापान की 180 डिग्री है लास्ट, भरत क्षेत्र में एंट्री लेगा 180 डिग्री। तो अब 180 डिग्री से लेके वो 87 तक पहुंच रहा है 6 घंटे के बाद। तो जापान से लेके सूर्योदय जापान में तो हो गया, अब वहाँ से यहाँ पहुँच रहा है वो 6 घंटे बाद। तो जब जापान में सूर्योदय हुआ तब हमारे यहाँ रात के 12 बजे थे। बजे थे कि नहीं? बराबर। तो जब भरत क्षेत्र में सूर्योदय हुआ कितने बजे हुआ? रात 12 बजे हुआ। रात 12 बजे, हाँ। क्योंकि जापान में सूर्योदय होगा तो वही तो भरत क्षेत्र का सूर्योदय है कि नहीं? जापान में पहले खंड में सूर्योदय होगा तो वही तो भरत क्षेत्र का सूर्योदय हुआ। तो जब जापान में पहले खंड में सूर्योदय हुआ तब हमारे यहाँ रात के 12 बजे थे, भरत क्षेत्र में, अयोध्या में, इलाहाबाद में रात के 12 बजे थे।
हाँ 25.5 आर्य देश तो मध्य खंड में ही है, तो 25.5 आर्य देश वाले ही ये देवसी राई सब प्रतिक्रमण करने वाले हैं। बराबर। तो हमारे यहाँ रात 12 बजे से ही दिन शुरू हो गया। बोलो हो गया कि नहीं? बराबर। हाँ अब जापान से 180 डिग्री से धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, 90 डिग्री तक आ जाएगा, तो 360 मिनट मतलब 6 घंटा। 360 मिनट के बाद यानी कि 6 घंटे बाद इलाहाबाद में सूर्योदय होगा, तो सुबह के 6 बजे होंगे। नहीं, ये तो कलकत्ता की बात कर रहे हैं, तो सुबह के 5:30-6 बजे होंगे जब कलकत्ता में सूर्योदय होगा। बोलो, तो हमारे यहाँ रात को 12 बजे दिन शुरू हुआ कि नहीं? बराबर है। हो गया। क्योंकि जापान में तो रात 12, हमारे यहाँ 12 बजे थे, लेकिन जापान में तो तब से ही सूर्योदय हो गया था कि नहीं? अच्छा, उसके हिसाब से लेके हाँ। आपको तो पूरे भरतखंड का दिन कब उगा वो देखना है ना। अच्छा, अब 12 बजे तक जब आएगा, अब पूरे आकाश को, क्षितिज को देखो। पूर्व दिशा से सूर्य उदित होके बराबर ऊपर चढ़ा दोपहर को 12 बजे चढ़ा, और अब वो 12 के बाद वो पश्चिम में अस्त होगा। तो जब पूर्व से चढ़ रहा है तब दिन आपका दिन चढ़ रहा है, और जैसे ही पश्चिम में अस्त होगा तो आपका दिन अस्त हो रहा है। तो अब दिन अस्त होना शुरू हो गया, तो कहाँ से दिन बताओ? बोलो। समझ में आ रहा है? तो अपन तो यही सोचते थे ना, अपना दिन और अपना। समझ में आ रहा है? हाँ। अच्छा, अब इसी बात पे अभी आपके पास 12 घंटे दिन के और 12 घंटे रात्रि के हो गए। हो गए, पर हर बार दिन और रात्रि एक समान तो होगा नहीं ना। देखो, मध्य खंड में 18 घंटे का 18 मुहूर्त का दिन, और तभी जब 18 मुहूर्त का दिन हो तब 12 मुहूर्त की रात्रि कही है, और जब 12 मुहूर्त का दिन हो तब 18 मुहूर्त की रात्रि कही है। तो बराबर मध्य भाग में जब आएगा तो 15 मुहूर्त का दिन और 15 मुहूर्त की रात्रि भी कही है। हाँ, तो अब आप हमारे पास क्या क्या है? 8 प्रहर, 64 प्रहरी बोलते हो ना। पोसा एक पोसा कितने प्रहर का होता है? 64 प्रहर। 8 प्रहरी एक दिन, सिर्फ 8 प्रहरी। तो 8 64, 28 करोगे ना तब 64 प्रहरी। पर्युषण के 8 दिन 64 प्रहरी पूछा, क्योंकि 8 64। अच्छा, तो एक दिन के कितने प्रहर? 8। अच्छा, एक दिन के 8 प्रहर, और 8 प्रहर में 18 मुहूर्त की रात्रि और 12 मुहूर्त का दिन, टोटल 30 मुहूर्त आ गए। तो जब 18 मुहूर्त की रात्रि होगी तो घंटे के हिसाब से आप 30 मुहूर्त की अहोरात्र बोलो या 24 घंटे की एक रात अहोरात्र बोलो, दोनों एक समान। तो आज के हिसाब से हम समझेंगे, तो 24 घंटे के दिन में जैसे वो 18-12 का रेशियो हुआ, यहाँ कैसे रेशियो बनेगा? यहाँ भी बनेगा ना। देखो, वहाँ 15 मुहूर्त का दिन 15 मुहूर्त की रात्रि होगी, तो हमारे पास भी 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात्रि हो जाएगी। दोनों आधा आधा हुआ तो। लेकिन जब 18 मुहूर्त की रात्रि और 12 घंटे का 12 मुहूर्त का दिन होता है, तो जब 24 घंटे में से 14 घंटा और 24 मिनट का दिन होगा, समझ में आ रहा है? और 9 घंटे 36 मिनट की रात्रि होगी। ये बात क्लियर हुई? हो गई? हो गई सबको?
जब 18 मुहूर्त का दिन हो और 12 मुहूर्त की रात्रि हो तो ऊपर में 2/3 चला गया कि नहीं, और नीचे 1/3 बचा। तो ऐसे 24 घंटे में भी 2/3 1/3 अलग करो, तो 14 घंटा 24 मिनट का दिन होगा और 9 घंटे 36 मिनट की रात होगी, बराबर। और जब उल्टा होगा, रात बड़ी होगी तो 14 घंटा 24 मिनट का दिन होगा, रात होगी, और 9 घंटे 36 मिनट की रात होगी, बराबर। बराबर। अच्छा, तो अब आपके जब 4 और 4 8 प्रहर है दिन में, वो तो जब दिन रात समान है तभी प्रहर चारों के चारों समान होंगे, बराबर। 8 प्रहर 12 घंटे की रात और 12 घंटे का दिन हो तो कोई मुश्किल नहीं है, हर एक प्रहर का 3-3 घंटा हो गया, बराबर। लेकिन जब दिन बड़ा हो तो 18 मुहूर्त यानी कि 14 घंटे और 24 मिनट के अंदर आपके 4 प्रहर चले गए, और बाकी बचा आपका 9 घंटे और 36 मिनट में 4 प्रहर चले गए। तो अब एक एक प्रहर में, दिन के प्रहर में समय ज्यादा और रात के प्रहर में समय कम होगा कि नहीं? हो जाएगा। तो अब इसका हिसाब कैसे करोगे? मान लो कि 14 घंटे और 24 मिनट का दिन है, तो देखो रात 12 से अरे शाम के 6 से सुबह 6 घंटे में 12 घंटे निकल गए। ध्यान से सुनिए, आपको तो रात के 12 से दिन के 12 में ही टोटल करना है ना, सुबह शाम में नहीं करना है। दिन और रात्रि अलग 12-12 पे कम अलग होगी, बराबर। तो रात के 12 से दिन के 12 बराबर आधे आधे करो। 1 मिनट, हाँ 1 मिनट फ़ोन ले लेती हूँ। देखो, जब 14 घंटे 24 मिनट का आप दिन कैसे करोगे वो हिसाब करते हैं अपन, बराबर। रात्रि के 12 से लेके दिन के 12 तक 12 घंटे हो गए, हो गए। अब आपको कितना समय और जोड़ना है? आप 14 घंटे 24 मिनट में से 12 घंटे बात करो, 2 घंटे 24 मिनट बचा, तो उसका भी आधा करो, 1 घंटा 12 मिनट। तो अब 1 घंटा 12 मिनट आप 12 बजे पहले जोड़ो और 1 घंटा 12 मिनट दोपहर के 12 बजे के बाद जोड़ो, तभी दिन बड़ा होगा ना। तो आपको रात को 12 से पहले 1 घंटा मतलब 11 और 10 मिनट, समझ में आ रहा है? और 12 मिनट पहले मतलब क्या हो गया कि और 12 मिनट यानी कि रात के 10 बजे और 48 मिनट के बाद ही दिन शुरू हो जाएगा। समझ में आया? पहले ये बताओ। हाँ, और ये दिन कब तक चलेगा? तो 12 बजे में भी, दोपहर के 12 में भी 1 घंटा और आपके बाकी के 24 मिनट जोड़ो। 1 घंटा और 12 मिनट। हाँ, 1 घंटा और 12 मिनट जोड़ो। तो उसमें भी तो 13 बजे 13 बजकर 12 मिनट, 12 मिनट, तो 13 बजकर 12 मिनट तक दिन रहेगा। तो जब 18 मुहूर्त का दिन हो तब आपका दिन बराबर रात को 10:48 से शुरू होगा और बराबर रहेगा दिन के 13 बजकर 12 मिनट तक। तभी ये सबसे बड़ा दिन हुआ। तो उसी में 4 प्रहर आ जाएंगे। अच्छा। और उस वक्त बाकी का जो 9 घंटे 36 मिनट का समय है उसमें 4 प्रहर रात्रि का है। समझ में आ गया? और अब जब रात्रि छोटी है, अब मान लो रात्रि छोटी है, तो आप रात के 12 से दिन के 12 में 1 घंटा 12 मिनट घटा दोगे, घटाना पड़ेगा ना। तो आप अब 12 बजे में 1 घंटा और मतलब 1 बजे से में भी 12 मिनट और घटाओ, तो आपको रात के 1:12 से आपका दिन शुरू होगा। रात 1:12 से दिन शुरू होगा और कब तक रहेगा? तो 11:48 दोपहर तक रहेगा कि नहीं? बोलो।
तो जब दिन छोटा होगा तो 9 घंटे 36 मिनट में आपके 4 मुहूर्त आ जाएंगे, प्रहर। क्लियर हो गया आपको सब? एक बार वापस देखना पड़ेगा पूरा, ऐसे तो क्लियर लग रहा है। हाँ हाँ। अब हमारे लिए मुद्दा क्या आ रहा है, ध्यान से सुनिए। हमारे लिए मुद्दा क्या आ रहा है, हमारे लिए देखिए, इसलिए हर एक जगह पे सूर्योदय, एक ही जगह पे सूर्योदय अलग अलग समय से हो रहा है। क्यों? दिन बड़ा और रात्रि छोटी होती है धीरे धीरे, इसलिए। नहीं तो क्या एक ही सूर्योदय का समय नहीं होता? हाँ। बोलो। अगर दिन बड़ा नहीं होता तो सूर्योदय एक ही समय पे होता कि नहीं? हाँ। अगर दिन छोटा नहीं होता तो दिन आपने भी, आप देखो दिन का माप भी छोटा होता है कि नहीं होता है? सूर्योदय और सूर्यास्त के हिसाब से, नवकारसी और चौवियार होता ही है ना, चेंज। हाँ, तो जब नौकारसी और चौवियार का टाइम बदलता है तो दिन का टाइम बदल रहा है, तभी बदल रहा है ना। समझ में आ गया? हाँ, इसीलिए अब मालूम पड़ा कि चौवियार और नौकारसी के टाइम भी स्क्वीज होगा और टाइम भी एक्सपांड होगा जब दिन बड़ा होगा तो, और छोटा होगा तो वो छोटा होगा। तो अब आपको दिन के 4 प्रहर, रात्रि के 4 प्रहर, दिन छोटा हो या बड़ा हो, दिन और रात दोनों समान हो, तभी भी घंटे में फर्क पड़ेगा, लेकिन 4 प्रहर में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। क्लियर हो गया सब? बोलो, बात क्लियर हो गई? हाँ। कोई प्रश्न? बोलो अमिता जी, आप, अमिता बेन आप भी पूछो। दक्षा कोई प्रश्न? ये बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है। અરે મારે શું છે કે ફોન આવ્યો તો એટલે મેં અડધું પડધું સાંભળી છે એટલે પછી સાંભળી લઈશ. ઓકે અમિતાબેન, તમને ક્લિયર થઈ ગયું? ક્લિયર થઈ ગયું ને? હા. સરસ સમજાઈ ગયું ને કે આપણે ચોવિયારને જો નવકારસીના ટાઈમમાં કેમ ફેરફાર આવે છે? હા હા, નહીં તો ભગવાન એક જ ટાઈમ ના આપત આપણે કે ભાઈ આટલા વાગે એટલે આટલા વાગે દિવસ ગણો ને આટલા વાગે એટલે આટલા વાગે જ રાત ગણો, આપત કે નહીં? આપત. तो હવે તમારા દિવસના 4 प्रहर जुदा ने रात्रिना 4 प्रहर जुदा। तो अब दिन का जो 4 प्रहर है कभी रात को 10:48 से भी शुरू हो सकते हैं जब दिन बड़ा हो, जब दिन मध्यम हो तो रात 12 बजे शुरू होगा, बराबर। और अगर दिन छोटा है तो वो रात को 1:12 से शुरू होगा। क्लियर हुआ? और जब आपका दिन ये समाप्त कब होगा, ये दिन शुरू की बात है, अब दिन समाप्त कब होगा, तो ये रात दोपहर के 11:48 पे भी ख़त्म हो सकता है जब दिन छोटा हो। जब दिन मध्यम हो तो ये दोपहर 12:39 को भी ख़त्म हो सकता है, बराबर। और जब दिन बड़ा हो तो ये 1:12 दोपहर को भी खत्म हो सकता है, बराबर। ये एकदम क्लियर हो गया। अब आपका दिन का माप इतना है और है और सीधी बात है, जब सूर्योदय देर से होगा तो अपने आप दोपहर भी देर से होगी कि नहीं होगी, बताओ? होगी ही होगी। सूर्योदय देर से होगा तो दोपहर देर से होगी, सूर्योदय जल्दी होगा तो दोपहर जल्दी होगी ना? होगी। तो अब इस पाठ को हम प्रूव कैसे करें, ये क्वेश्चन है। ऐसे तो आकाश में प्रूव हो ही जाता है। बोलो, प्रूव होने में कोई दिक्कत है? बताओ। તમે એમ કીધું કે દિવસ, હેલો, હા. તમે એમ બોલ્યા ને હમણાં કે દિવસ આટલા વાગેથી ચાલુ થાય, हाँ, બપોરના 12 ને કેમ કીધું તમે? રાતના 12 થી બપોરે 12 જો દિવસ સરખો હોય તો આ ટાઈમ દિવસનો, અને પછી અને બપોર 12 થી રાત 12 રાતનો ટાઈમ 12 કલાકનો, જો બંને દિવસ રાત સરખા હોય તો। હા, અને એક પાઠ અને છે, ઓછા વખતે એક પાઠ છે કે 15 મુહૂર્તનો દિવસ અને 15 મુહૂર્તની રાત્રિ ક્યારે હોતી નથી।
અચ્છા આ આગમ પાઠ છે એટલે 11:50 રાતથી લઈને બપોરના 11:50 દિવસ ગણો. તો આપણે તો 12 વાગ્યા સુધી જ દેવસી ને રાઈ ખામીએ ને હા એટલે એ 11:50 આવશે જ. 11:50 થી આપણે તો 12 વાગ્યા જ ઘડિયાળમાં જોઈએ આ બધા. તમે જુઓ છે નહીં. હવે હું અત્યારે શું કરી રહ્યા છીએ એ મેટર જ નથી. આપણે આગમ પાઠ કરી રહ્યા છીએ. હા આપણે અત્યારે આગમ પાઠ શું કરીએ છીએ નહીં, અત્યારે તારે એ જાણવું છે ને આગમ પાઠ શું કે છે. હા એટલે 11:50 પણ પૂરી વાત થઈ 11 જાય ને. 11:50 થી 11:50 જ જાણવું, કારણ કે દિવસ રાત બંને એક સરખા ક્યારે હોતા નથી. એટલે 12માં 10 કમ બાકી હોય હા ત્યારે આપણે દિવસ શરૂ થઈ ગયો. દેવસી કરવાનું. હા 11:50 જ્યારે શરૂ થાય ને ત્યારે જ તમારું વિજય મુહૂર્ત 12:39 ચાલુ થશે, નહીં તો નહીં. એ મુહૂર્તના પણ ટાઈમ છે કે નહીં? દિવસના 30 મુહૂર્ત. આપણે એવી રીતે જોઈએ હા ને બસ સૂર્યોદય પછી. દિવસના 30 મુહૂર્ત અને દરેક મુહૂર્ત 48 મિનિટનું. હા. બરાબર. હા, પણ આમાં નથી જોતા કોઈ દાડો. હા વાંધો નહીં, હવે જોજો કાલથી જોજો. સાહેબજી કહે છે કે હજુ 12 નથી વાગ્યા. હા કાલથી જોજો. ચાલો હવે આપણે પાઠ ઉપર આવીએ. तो रात को 11:50 से अगर आपका मध्यम मान है तो 11:50 से शुरू होगा तो दोपहर के 11:50 तक, और उससे भी 10 मिनट पहले जाना है तो ये 10 मिनट और उसमें भी बढ़ेगी तो 1 घंटा 12 मिनट, मतलब 12 और 10 22 मिनट जल्दी जाना पड़ेगा आपको. तो 10:38 से आपका रात्रि काल शुरू हो जाएगा और दिन के 13:22 तक 13:22 तक दिन रहेगा जब बड़े से बड़ा दिन होगा. बराबर, सबसे बड़ा दिन होगा तब. ठीक है, 10 मिनट का फ़र्क आ रहा है, उसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा ने ये कहा ही है कि 12 घंटे सम जब भी एक समान होते हैं ना, तब दोनों 15-15 मुहूर्त के नहीं होते. एक छोटा होता है तो दूसरा बड़ा होता है. बराबर, समझ में आ रहा है? हाँ, तो अभी मैं पाठ पे जाऊं. हाँ. अच्छा, अब दिन के 30 मुहूर्त है, उसको भी जान लेते हैं. चलो, जो हमारे दिन के 30 मुहूर्त है वो बराबर, क्योंकि रात्रि वो पूरे अहोरात्र के 30 मुहूर्त है, उसमें दिन रात्रि का आधा आधा नहीं किया हुआ है. मतलब कि परमात्मा ने जब 30 मुहूर्त बताए हैं तो दिन के 15 मुहूर्त और रात्रि के 15 मुहूर्त, ऐसा कुछ भी अलग से नहीं बताया. समझ में आया? तो आप जब सूर्योदय से सूर्यास्त का दिन हो वो तो वैसे भी गलत है, वो तो टोटल गलत है. तो अब आपकी दिन की शुरुआत जब भी बड़ा दिन है या छोटा दिन है, उसके लिए पूरा कोष्टक है, वो पेपर में आपको भेजूंगी, बुक में आ जाएगा आपके पास. तो हर एक तिथि को दिनमान रात्रिमान, हर एक तिथि को सूर्योदय सूर्यास्त, हर एक तिथि का दिन की शुरुआत और रात्रि की शुरुआत कितने बजे से माननी है, सूर्योदय सूर्यास्त की भी उसमें आगम के हिसाब से समय आ जाएगा और दिन की शुरुआत का भी उसमें समय आ जाएगा आगम पाठ के अनुसार. और ये सारे टाइम टू टाइम श्रावण वध एकम से लेके आषाढ़ी पूनम तक कैसे उसको मानना है वो उस पाठ में हर एक चीज डिटेल से दी हुई है. समझ में आया? हाँ, तो हमारे पास यहाँ पे अब इस पाठ को मानने के लिए परमात्मा के समय में किस प्रकार से गतिविधि हो रही थी, वो गतिविधि को हम जानेंगे. क्योंकि सीधी बात है ना कि जब गौतम स्वामी गोचरी लेने के लिए निकल रहे होंगे तो जितने बजे निकलते होंगे उतने बजे दिन का कौन सा प्रहर है वो बताया गया. तो उससे मालूम पड़ जाएगा ना कि तब जब गोचरी सुबह नौकारसी की गोचरी के लिए जब निकलो तब दिन का कितना कौन सा प्रहर है, उससे मालूम पड़ जाएगा कि नहीं पड़ जाएगा? बोलो. अच्छा, परमात्मा ने दीक्षा ली तभी भी दिन का प्रहर बताया है, तो वो भी मालूम पड़ जाएगा. हाँ, तो अभी हम वो पाठ कर रहे हैं, आप ध्यान से सुनो. अभी परमात्मा की दीक्षा की बात है
उस काल में, उस समय में, मतलब जब परमात्मा थे तब शीत ऋतु का प्रथम मास और प्रथम पक्ष। शीत ऋतु, शीतकालीन कब शुरू होता है? शीत का अर्थ क्या है पता है? ठंडी। शीत का मतलब क्या? ठंडी, ठंडी ऋतु। अब चौमासा कब खत्म हो जाएगा? तो वो वर्षाकालीन। चौमासा है वो वर्षाकालीन, तो चौमासा कब खत्म हो रहा है? बोलो, कोई बोलेगा? चौमासा कब खत्म? हमको तो मंथ के हिसाब से नवंबर में नहीं, चौमासा कब खत्म होता है? हमारा चातुर्मास पूनम कब आती है? चौमासी प्रतिक्रमण कब करते हो? दक्षा, बोलो। आषाढ़ी पूनम से कार्तिक पूनम, चौमासा कब खत्म होता है? कार्तिक पूनम को चौमासा खत्म हुआ। हाँ, कार्तिक वध और कार्तिक सूद पे ही खत्म हुआ कि नहीं? तो कार्तिक महीने को खत्म हुआ, अब तो वर्षा ऋतु खत्म हुई, तो शीत ऋतु चालू हो गई। शीत, देखो यहाँ हमारे में यहाँ 3 बड़ी ऋतु आएगी 2-2 महीने की। शीतकालीन ऋतु शुरू हो रही है, तो वो कार्तिक महीना, कार्तिक सुद के बाद कौन सा पक्ष आएगा? महीना मागसर वध। क्या आएगा? अपन को तो आगम पाठ चाहिए ना। आपको आगम पाठ चाहिए। देखो, कार्तिक पूनम खत्म हुई, अब कार्तिक वध नहीं आएगी। क्या आएगा बोलो? मागसर वध। क्या? हाँ, कार्तिक पूनम खत्म हो चुकी है। कार्तिक शुक्ल के बाद कार्तिक वध हम आज लेते हैं, राइट? आज हम सब कुछ गलत कर रहे हैं। आज हम सब कुछ गलत कर रहे। देखो, ये पाठ में बोल रही हूँ, ध्यान से सुनो। शीत ऋतु का प्रथम मास, वर्षा ऋतु खत्म हो चुकी है कार्तिक पूनम को, बराबर? हाँ, अब शीत ऋतु का प्रथम मास, तो कार्तिक पूनम के बाद मागसर वध बोल रहे हैं। बोलो, प्रथम महीना, प्रथम पक्ष, मागसर वध। तो आगम में तब क्या चल रहा था? भगवान था तब, भगवान का समय था। हाँ, मारवाड़ी मासी सच्चा है। भगवान जब थे तब कार्तिक पूनम के बाद सबसे पहला महीना, पहला पक्ष है मागसर कृष्ण पक्ष। ओके? हाँ, तो ये शीत ऋतु प्रथम महीना मागसर, प्रथम पक्ष कृष्ण पक्ष, और तिथि मागसर वध दसम। तिथि कौन सी? वध दसम। और ये 10वीं तिथि को सुव्रत नाम का दिन का नाम दिया गया है। दिन का नाम कौन सा नाम है? सुव्रत। क्या नाम? देखो, हम आजकल गुरु दिन, હા સાંભળો, એ જ સાંભળવા જેવું છે. આપણે જ્યારે વાર નહોતા ખબર પડે છે એટલી આ વારનું નામ છે. તમને એ દિવસનું જો અહીંયા વાર નથી લખ્યો, દિવસનું નામ આજે વાર છે ને. आज दिन का नाम, आज के दिन का नाम क्या है बताओ. आज शुक्रवार. तो आज के दिन का नाम शुक्रवार हो गया. जब परमात्मा थे ना, तब उस समय को वदी दसम के दिन, उस दिन शुक्रवार ऐसा, सोम मंगल बुध ऐसा नाम नहीं था, सुव्रत नाम था. एक पक्ष के 15 दिन के नाम होते थे. एक पक्ष के 15 दिन के नाम होते थे और उससे वो जाना जाता था. तो उस वक्त ये दिन का, वदी दसम का नाम क्या था? अच्छा, दसम में सुव्रत दिन. और विजय मुहूर्त, बोलो विजय मुहूर्त कितने बजे आएगा? 12:39. बराबर. 12:39 એટલે બપોરનો 12:39 નો ટાઈમ. બરાબર. અચ્છા, હવે 12:39 विजय मुहूर्ते उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में. नक्षत्र कौन सा था? उत्तरा फाल्गुनी. और छाया जब पूर्व दिशा में ढल रही थी, छाया जब पूर्व दिशा में ढल रही थी. छाया आपकी पूर्व दिशा में कब ढलेगी? 12 बजे. जब सूर्य पश्चिम में जाएगा.
मेरी छाया जब सूर्य माथे पे होगा तो मेरी छाया सीधी होगी? नहीं, होगी ना, क्या नहीं? માથા ઉપર સૂર્ય આવે ત્યારે હા, તમારી છાયા સીધી થાય કે નહીં? જ્યારે સૂર્ય હા. પૂર્વમાં હોય, ઉદિત થતો હોય, તો એ ટાઈમે તમારી છાયા પશ્ચિમમાં જાય કે નહીં? હા તો માથા ઉપર જેમ જેમ આવશે એમ તમારી છાયા પણ નાની થતી જશે, હા નાની થઈને તમારી અંદર જ સમાતી જશે. હા ક્યારેક છે ને તડકામાં ઊભા રહીને જોજો, હા હા અને બરાબર 12:39 કે 12 વાગ્યા પછી જ્યારે સૂર્ય પશ્ચિમ દિશામાં ઢળે તો તમારી છાયા ક્યાં જાય? બોલો, કોઈ બોલો, વિચારીને બોલો. પશ્ચિમમાં સૂર્ય પશ્ચિમમાં ઢળે તો છાયા ક્યાં જાય? પૂર્વ દિશા જાય કે નહીં? તમારી છાયા પશ્ચિમમાં તમારો સૂર્ય પશ્ચિમમાં જઈ રહ્યો છે તો તમારો શેડો કઈ બાજુ જશે? ઉલટી દિશા ઉલટી દિશામાં. તો તમારો શેડો પૂર્વમાં જશે કે નહીં? હા હા છાયા પશ્ચિમમાં જશે તો હા, પછી સૂર્ય પૂર્વમાં હોય તો છાયા પશ્ચિમમાં જાય, સૂર્ય પશ્ચિમમાં હોય તો છાયા પૂર્વમાં જાય. તો સૂર્ય વચમાં મધ્યાકાશમાં આવે તો તમારી છાયા બી ઊભી થાય કે નહીં? હા થાય ને? હા હા ક્લિયર થઈ ગયું? હા હા, તો હવે વિજય મુહૂર્ત એટલે બરાબર સૂર્ય મધ્યાકાશમાં હોય, રાઈટ? હા રાઈટ. તો જ્યારે સૂર્ય મધ્યાકાશમાં હોય ત્યારે તમારી છાયા બરાબર સીધી હશે. પણ જ્યારે છાયા પૂર્વ દિશામાં ઢળવાની શરૂ થાય તો એ ટાઈમે સૂર્ય ક્યાં જશે? પાહીણ ગમન કરશે? હા સૂર્ય પશ્ચિમમાં ગમન કરશે ને? હા 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 હા, તો હવે સૂર્ય પશ્ચિમ તરફ ગમન કરી રહ્યો છે અને બરાબર 12:39 વિજય મુહૂર્ત થયું. બોલો, આ વાત કન્ફર્મ થાય છે? હા થાય છે હા પ્રેક્ટિકલી બધાને? બોલો, અમિતાબેન, નૂતનબેન. સમજાઈ ગયું? ક્લિયર? હા, જો સૂર્ય પૂર્વમાંથી ઉગે અને હું જો એની સામે ઊભી હોઉં તો તડકો પૂર્વમાંથી મારા ઉપર આવે તો છાયા તો પાછળ જ જશે ને, પશ્ચિમમાં. હવે એવી રીતે સૂર્ય પશ્ચિમમાંથી ઉગજો. અત્યારના જુઓ તમે, સૂર્ય પાછળ છે તો જો અહીંયા પ્રકાશ આવી રહ્યો છે હા તો એ પેલી બાજુ છે, પશ્ચિમમાં છે. તો આ પ્રકાશ પૂર્વ તરફ ગયો, બરાબર? તો જ્યારે સૂર્ય પશ્ચિમ તરફ જવાનો શરૂ થાય ત્યારે જ આ પ્રકાશ પૂર્વ તરફ જવાનું શરૂ થશે કે નહીં? છાયા બી પ્રકાશની સાથે સાથે મારી છાયા જશે. તો જ્યારે સૂર્ય માથા ઉપર છે તો તડકો સીધો જ આવશે, રાઈટ, મારા ઉપર. તો 12 વાગે બપોરે જ્યારે સૂર્ય માથા ઉપર આવે છે તે 12 થી લઈને 12:39 સુધી આ છાયા સીધી રહે છે, પૂર્વ દિશા તરફ ઢળતી નથી. તો જ્યારે પૂર્વ દિશામાં છાયા ઢળવાની શરૂ થાય ત્યારે જ વિજય મુહૂર્ત ચાલુ થાય. સમજાયું? હા, એ તો આ રહ્યું તો ફિક્સ જ છે કે આમ આવે ત્યારે. એટલે તો પેલું તોબામાં ખબર છે સૂર્યનું કિરણ આવે છે. હા, એ તો સૂર્યોદય. આટલા વાગે જ આવે છે. હા, એનો ટાઈમ ફિક્સ છે, કારણ કે એ તો સૂર્યનું તો આ ઉગવું ને આથમવું બધું ફિક્સ જ છે ને. અને ભગવાનના ઉપર એ ટાઈમ પર જ પડે છે, ફિક્સ. હા, એટલે જ હવે મુહૂર્ત ફિક્સ છે કે નહીં નક્કી કરો. હવે ચાલો, હા વિજય મુહૂર્ત ફિક્સ થયું કે નહીં? તો હા ભગવાન એટલે જ મુહૂર્તના દિવસમાં, કલાક મિનિટમાં, ભલે દિવસ મોટો ભલે રાત નાની, પણ મુહૂર્તમાં ચેન્જ નથી કરવાનું. સમજાયું? હા હા, તો હવે સાંભળો પૂરું. હવે હું સેન્ટેન્સ પૂરું કરું છું કે शीत ऋतु का प्रथम महीना प्रथम पक्ष माक्षर महीने का कृष्ण पक्ष, तो माक्षरवदी दशमी सुव्रत नाम के दिन और विजय मुहूर्त उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के योग में जब छाया पूर्व दिशा में ढल रही थी तब अंतिम प्रहर में, अब यहाँ लिखा है दिन के अंतिम प्रहर में, क्या लिखा है?
अब अंतिम प्रहर ये समय पे किसका आएगा बोलो? रात्रि का आएगा या दिन का आएगा? ये चौथा प्रहर है, अंतिम प्रहर। हाँ, એટલે રાતનો જ અંતિમ પ્રહર. રાતનો ક્યાંથી થયો? રાતનો અંતિમ પ્રહર બપોરે 12 વાગે આવે. એટલે કોનો અંતિમ? દિવસનો કે રાતનો? અહીંયા રાતનો પોસિબલ છે? રાતનો અંતિમ પ્રહર હોય તો સૂર્યોદય ઉગી ગયો છે. તમે એટલું તો વિચારો, યાર રાતનો અંતિમ પ્રહર આવી શકે ખરો? કારણ કે સૂર્ય તો માથા ઉપર, સૂર્ય માથા ઉપર ચડી ગયો. 6 કલાકથી તો સૂર્ય આકાશમાં છે કે નહીં? હા, તો રાતનો તો આવવાનો જ નથી. સાંજનો રાતનો ભૂલી જાઓ, સાંજ રાત ભૂલી જાઓ. અંતિમ પ્રહર છે. ક્યાં અંતિમ પ્રહર છે? ક્યાં દિવસનો ક્યાં રાત્રિનો? બોલો કોનો અંતિમ પ્રહર? નક્કી? તો હવે જો દિવસનો અંતિમ પ્રહર બપોરે 12 વાગે હોય તો દિવસ કેટલા વાગે પૂરો થાય? તો અંતિમ પ્રહર એટલે રાતના 12 થી બપોરે 12 થયો દિવસ. નક્કી? હવે કન્ફર્મ? હા, કન્ફર્મ. ચાલો, હવે આ સમજાઈ ગયું. હવે હું આખું બોલું છું ના. હવે ભગવાને શું કર્યું એવું બોલું છું. બધું પહેલા આપણે બધું ભણવાનું, પછી નક્કી કરજો શું કરવાનું. ઓકે? तो सुव्रत नाम के दिन अंतिम प्रहर में चौवियार छठ की तपस्या सहित एक वस्त्र धारण करके पुरुष सहस्त्र वाहिनी पुरुषों द्वारा उसको उठाई गई हुई चंद्रप्रभा नाम की शिबिका में देव मनुष्य असुर कुमार के समूह सहित क्षत्रिय कुंडपुर सन्निवेश के मध्य में जाकर ज्ञातखंड उद्यान में प्रभु आए और वहाँ से भूमि से रत्नी प्रमाण ऊंचाई पे धीरे धीरे सहस्त्र वाहिनी चंद्रप्रभा शिबिका को स्थिर करी और भगवान शिबिका में से धीरे धीरे नीचे उतरे। नीचे उतरने के बाद पूर्व दिशा में मुख करके सिंहासन पे विराजमान हुए। ये बगीचा के अंदर की बात है। ये चंद्रप्रभा शिबिका से बाहर आए और ज्ञात वन में वो सिंहासन पे विराजमान हुए। उसके बाद परमात्मा ने आभूषण अलंकार उतारे। वैश्रमण देव गोदोहासन में भगवान के पास बैठे और गोदूही का आसन उसमें बैठे और भगवान के आभूषण और अलंकारों को हंस लक्षण वाले यानी कि श्वेत वस्त्र में ग्रहण किया। हंस लक्षण का अर्थ है श्वेत वस्त्र। श्वेत वस्त्र में ग्रहण किया। उस समय भगवान महावीर अपने दाहिने हाथ से दाहिनी और डाबे हाथ से डाबा हाथ का मतलब उन्होंने दोनों हाथों से जमणा हाथे जमणी बाजू डाबा हाथे डाबी बाजू एम केश लूंचन 5 मुठ्ठीમાં લૂંચન કર્યું। 5 મુઠ્ઠીમાં ડાબા હાથથી ડાબી બાજુ જમણા હાથથી જમણી બાજુ 5 મુઠ્ઠી લૂંચન કર્યું અને દેવેન્દ્ર શક્ર દેવરાજે ભગવાનની સામે ગોદુહિકા આસનમાં બેઠા હીરકમય થાળમાં ભગવાનના કેશોને ગ્રહણ કર્યા અને ભગવાન આપની આજ્ઞા हो तो હું અને આપના કેશોને क्षीर समुद्रमा લઈ जाऊँ। ऐसे कह के परमात्मा की आज्ञा लेकर वो केशों को क्षीर समुद्र में बहाने के लिए वहाँ से निकल गए। बोलो आ वातनी खबर थी? आ वातनी खबर थी कोई ने? नहीं, क्षीर समुद्र में लेके गए वो तो नहीं। हाँ, बहाने के लिए वो लेके गए। किया उतना पता है। हाँ, बहाने के लिए क्षीर समुद्र में ले गए वो। उसके बाद जैसे ये वो क्षीर समुद्र में डालने के लिए निकल गए, लेकिन यहाँ भगवान ने केस लोच करने के बाद सिद्ध भगवंतों को नमस्कार किया और मेरे लिए समस्त पाप कर्म अकर्तव्य है, इस प्रकार से उन्होंने प्रतिज्ञा अंगीकार की, क्योंकि अब मेरा कर्तव्य पाप कर्म से विमुख होना है।
ऐसी उन्होंने प्रतिज्ञा ली और ये अंगीकार करके सामायिक चारित्र अंगीकार किया। तो चारित्र अंगीकार करते हुए भगवान को देखते हुए देव और मनुष्य की परिषद भी चित्रवत बन गई, क्योंकि ये देव और मनुष्य की परिषद के सामने भगवान ने ऐसी प्रतिज्ञा अंगीकार की। अब जिस समय भगवान महावीर ने चारित्र ग्रहण किया उस समय शक्रेंद्र की आज्ञा से देव मनुष्यों ने और जो भी वाद्य बजा रहे थे वो आवाज़ बंद कर दी, पूर्ण शांति हो गई। सर्व जीवों को हित कर चारित्र अंगीकार करके श्रमण भगवान महावीर सर्वदा प्राणियों और भूतों के हित में प्रवृत्त हुए। सर्वदेव रोमांच युक्त उनकी वाणी को सुन रहे थे। तो यहाँ भगवान ने यहाँ पे कुछ वाणी दी है और कहा है कि मैं अब चारित्र लेके सामायिक चारित्र स्वीकार करते ही शायद सामयिक अब जैसे ये वाणी मतलब परमात्मा जो करेमी भंते का उच्चारण करते हैं ना, वो समझ में आ रहा है? उन्होंने व्याख्यान नहीं दिया है। जावत जीव सामायिक का उच्चारण करते कि नहीं भगवान, सिद्ध भगवान को साक्षी मान के, और करेमी सामायम बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो? करेमी भंते नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो किसी के सामने सामायिक नहीं ले रहे हैं, वो सिद्ध भगवंतों को साक्षी में मान के ले रहे हैं। समझ में आया? इसलिए परमात्मा अगर सामायिक करेमी का उच्चारण करेंगे तो करेमी सामायम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? करेमी सामायम। और तिविहेणम त्रिविधे करेंगे वो। सव्वम सावज्जम जोगम पचखामी, क्या बोलेंगे वो? दीक्षा ले रहे, सावज्जम जोगम नहीं बोलेंगे। हम लोग खाली सावज्जम बोलते, सामायिक करते तो, लेकिन भगवान जावत जीव सामायिक ले रहे हैं तो वो सव्वम सावज्जम जोगम बोलेंगे। बराबर? और दुवी हम तिवियणम बोलते हैं ना, हम क्या बोलते हैं? लेकिन भगवान बोलेंगे तिवी हम तिविहेणम। क्या बोलेंगे? तिवी हम तिविहेणम, त्रिविध और त्रिविधे, तीनों द्वारा, मन वचन काया तीनों द्वारा, और मन वचन काया तीनों से। आप देखो, आप मन और वचन से कर रहे हो, काया से आपने जावत जीव सामायिक नहीं लिया। आप तो 1 घंटे में पारने वाले हो, या 1 दिन के बाद पारने वाले हो, या 64 प्रहरी पोषा 8 दिन के बाद पारने वाले हो। बराबर? अगर उपधान करोगे तो हाँ, जो भी 45 दिन के बाद पारोगे। बराबर? बराबर। तो यहाँ पे जावत जीव बोलना है, इसीलिए तिविहेणम। तो इस प्रकार से करेमी बनते में फ़र्क है। तो भगवान की ये उच्चारण वाणी, सामायिक उच्चारा उन्होंने उच्चारा, तो वो वाणी पूर्वक भगवान की ये वाणी शब्दों की वो देव और मनुष्यों ने सुनी। समझ में आया? हाँ, उन्होंने अभी व्याख्यान नहीं दिया, ये मत समझ लेना। उनकी वाणी मतलब व्याख्यान। अब जैसे ही ये चारित्र, सामायिक चारित्र का स्वीकार किया, परमात्मा को तुरंत क्षायोपशमिक सामायिक उत्पन्न हो गया। क्षायोपशमिक, ये सामायिक भी होते हैं 4 यथाख्यात, क्षायोपशमिक, ऐसे 5 सामायिक होते हैं। कितने होते हैं? 5 सामायिक। तो इनको क्षायोपशमिक सामायिक चारित्र उत्पन्न, जैसे ही उन्होंने ये क्षायोपशमिक सामायिक चारित्र का स्वीकार किया, यथाख्यात सामायिक चारित्र, फिर क्षायोपशमिक सामायिक चारित्र, ऐसे 5 प्रकार के होते हैं। तो जैसे ही उन्होंने क्षायोपशमिक सामायिक चारित्र का स्वीकार किया, उनको श्रवण भगवान महावीर को मन प्रयोग ज्ञान उत्पन्न हो गया। जब वो छद्मस्थ बने तभी उत्पन्न हुआ है। बराबर? बराबर। तो अब इस ज्ञान से भगवान 2.5 द्वीप और 2 समुद्र पर्यंत, कितना? 2.5 द्वीप और 2 समुद्र, मतलब मनुष्य क्षेत्र तक ही, उसके बाहर नहीं। समझ में आया? खाली मनुष्य 45 लाख योजन तक के संज्ञी पंचेंद्रिय, कौन? पर्याप्त व्यक्त मन वाले संज्ञी पंचेंद्रिय पर्याप्ता, बाकी सबके नहीं, अपर्याप्ता के नहीं। किनके? संज्ञी पंचेंद्रिय के, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय के नहीं, क्योंकि उनको तो मन है ही नहीं।
तो पर्याप्त संज्ञी पंचेंद्रिय जीवों के मन के पर्याय जानने लग गए। अब उनको हर एक के मन में क्या भाव चल रहा है उनको पता चल जाता है। त्यारबाद दीक्षित हुए। अब इतने में कितना समय जाएगा आप सोच सकते हो, कितना समय जाएगा? सामायिक लिया, पहले केस लुंचन किया, सामायिक लिया, सामायिक का उच्चारण किया, ज्यादा समय नहीं जाएगा ना, सामायिक लिया ही है, बराबर। और जैसे ही सामायिक लिया ये उत्पन्न हो गया। तो मान लो कि विजय मुहूर्त या 12:39 को ले लिया होगा तो ज्यादा से ज्यादा 1 बजे तक सब हो गया होगा। दोपहर के 1 बजे तक सब हो गया होगा। आओ, उसके बाद दीक्षित हुए श्रमण भगवान महावीर ने मित्रों, ज्ञातिजनों, स्वजनों, संबंधी जनों सबको विसर्जित किया कि अब आप सब चले जाओ, अब आप सब अपने अपने घर चले जाओ, क्योंकि भगवान ने अकेले दीक्षा ली है, भगवान के साथ कोई नहीं था। सबको विसर्जित करके इस प्रकार की प्रतिज्ञा अंगीकार करी। अब भगवान ने सबको विसर्जित कर लिया और अब भगवान ने एक प्रतिज्ञा की, अपने ही अकेलेपन में ही ये प्रतिज्ञा की कि मैं 12 वर्ष तक शरीर की ममता को त्याग के, उसकी जो सार संभाल का त्याग करके मैं विचरूंगा। मैं शरीर की कोई भी सार संभाल नहीं लूँगा और मैं विचरण करूँगा। मेरे ऊपर मनुष्य, देवों, मनुष्यों या तिर्यंचों जो जो आकर उपसर्ग, जिनके जिनके उपसर्ग आएंगे उन सर्व के उपसर्गों को मैं सम्यक प्रकार से सहन करूँगा और सहन करने में समर्थ रहूँगा। मतलब मैं लेश मात्र भी चलायन हुए बगैर ये सहन करूँगा। ऐसी प्रतिज्ञा अभी भगवान ने ली, बराबर, कि जब तक मुझे केवल ज्ञान या ज्ञान प्राप्त ना हो तब तक मैं ये सारे उपसर्ग, देव, मनुष्य, तिर्यंच के जितने जितने उपसर्ग आएंगे वो सब मैं सहन करूँगा। इस प्रकार से अंगीकार करने के बाद श्रमण भगवान महावीर देह का ममत्व त्याग करके 1 मुहूर्त दिवस शेष रहते हुए कुमार ग्राम में पहुँचे। अब आपको समझ में आ रहा है? 1 मुहूर्त शेष। देखो अभी दिन के मुहूर्त कितने, चलो मैं हिसाब लगाती हूँ। चलो दिन के मुहूर्त कितने? दिन का 1 मुहूर्त अभी भी बाकी है। दिन के मुहूर्त कितने और रात्रि के मुहूर्त कितने बताएगा कोई? 6। मतलब अंतिम प्रहर में अभी भी 1 मुहूर्त बाकी है, राइट? हाँ, तो अभी दिन के अंतिम प्रहर में उन्होंने दीक्षा ली और दिन के अंतिम प्रहर खत्म होने के 1 मुहूर्त पहले भगवान वहाँ से विहार कर गए। तो भगवान ने विहार कितने बजे किया होगा? 1 बजे। 1 बजे ही किया होगा ना? हाँ, अभी भी अंतिम प्रहर तो बाकी है दिन का और ये सबसे बड़ा दिन का समय है, लंबे से लंबे दिन का समय है। तो 1:24 तक तो दिन रहने वाला है। 1:15 तक नहीं, 24, 12 और 11:50 से जाना है आपको। आपको 11:50 से जाना है। तो विजय मुहूर्त 12:39 को शुरू हो रहा है, 12:39 को विजय मुहूर्त शुरू हो गया, बराबर। अब उन्होंने दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद सामायिक उच्चारण करने के बाद तुरंत विहार किया। तो 1 बजे पहले तो विहार भी कर लिया कि नहीं? हो सकता है ना? तो ये अंतिम मुहूर्त बाकी है और परमात्मा ने विहार कर लिया, तो दिन अब पूरा होगा। क्लियर हुआ सब? क्लियर हुआ? हाँ, आओ। 1 मुहूर्त दिन बाकी है और भगवान कुमार ग्राम में पहुंचे। ये हो गया आपका दिन का अंतिम मुहूर्त। बोलो, अब ये समझने के बाद तो ये क्लियर हो गया ना कि दिन कितने बजे से कितने बजे तक होगा?
बोलो बराबर। भगवान ने दीक्षा ली तो विजय मुहूर्त को दिन का अंतिम प्रहर माना है, तो 12:39 के बाद समय दिन का अंतिम प्रहर चल रहा है, बराबर बराबर। बराबर। चलो समझ में आ गया, बहुत अच्छा है। चलो अब आगे जाएंगे। अब और आपको समय समय ही मिलने वाला है, ध्यान दीजिए। अभी अभी थोड़ा पंचांग का विषय है, यहाँ पे ये बोला है। अभी आपको थोड़ी वो 3 ऋतु की बात हुई ना, वर्षा चौमासा, कार्तक चौमासा, वो आषाढ़ी से लेके आषाढ़ चौमासू बोला जाता है उसको। हाँ वर्षा काल के चौमासे को आषाढ़ी चौमासा बोला जाता है। हाँ उसके बाद ये शीतकालीन चौमासा बोला जाएगा। ये फागण चौमासी हुई कि नहीं है? हाँ हाँ, फागण चौमासी को शीतकालीन बोलेंगे ना ऋतु, ठंडी की ऋतु। और ग्रीष्म ऋतु, गर्मी की ऋतु, वो कब आएगी? फागण में आवे ने। फागण के बाद ना, वैशाख से लेके आषाढ़ तक होगा ना, वही। हाँ तो एक हुई आषाढ़ चौमासा, एक हुआ आपका कार्तिक की पूनम થાય ને, हाँ એક कार्तिक की पूनम થાય। हाँ, एक कार्तिकी पूनम, एक आषाढ़ी पूनम, और एक आपकी ये लास्ट पूनम फागण पूनम हुई ना, 3 चौमासा। हाँ तो ये 3 बड़ी ऋतु है। एक है वर्षा ऋतु, आषाढ़ पूनम से होगी वर्षा ऋतु, उसके बाद आएगी कार्तिक पूनम से शुरू होगी शीत ऋतु, बराबर। हाँ और ये फागण पूनम से होगी ग्रीष्म ऋतु। समझ में आ गई? हाँ तो ये तो 3 ही ऋतु हुई, वास्तव में 6 ऋतु है, बराबर। बराबर। तो साल की 4-4 महीने की 3 बड़ी ऋतु, तो छोटी छोटी ऋतु हर एक 2-2 महीने की एक होगी। हाँ तो हर एक चौमासी में 2-2 ऋतु है। ऋतु कुल 6 है, चौमासी में 2 ऋतु। तो अब आषाढ़ चौमासी में कितनी ऋतु आएगी? 2 ऋतु में। पहला है प्रावृष्ट, प्रावृष्ट मतलब वृष्टि की शुरुआत, और दूसरी है वर्षा ऋतु, बराबर। बराबर। तो प्रावृष्ट है, आषाढ़ और श्रावण महीना है प्रावृष्ट, और भादरवा और आसो महीना है वर्षा ऋतु। क्लियर हुआ? अब आया कार्तक और माक्षर महीना है, वो है शरद ऋतु। शरद पूनम आती है ना, हाँ कार्तक महीने में ही। आसो की पूनम, शरद पूनम के दिन ही तो कार्तक शुरू हो रहा है, कार्तक वध शुरू हो रहा है। हाँ तो शरद ऋतु शरद पूनम के दिन से शुरू हो गई, इसीलिए उसका नाम ही शरद पूनम है। देखो आपको बहुत मजा आएगी ये पढ़ने में। समझ में आया? हाँ आषाढ़ ऋतु से प्रावृष्ट ऋतु शुरू हो जाएगी, आषाढ़ पूनम से। उसके बाद भाद्रपद पूनम से वर्षा ऋतु, अरे श्रावणी पूनम से। कहाँ से? श्रावणी पूनम से। हाँ, भादर और आसो। भादर और आसो। उसके बाद आसो पूनम, शरद पूनम से कार्तक और माक्षर, बराबर। और माक्षरी पूनम से हेमंत ऋतु, पोष और महा महीना। और माघी पूनम से वसंत ऋतु, फागण और चैत्र, वसंत ऋतु होती है ना। हाँ हाँ, और चैत्री पूनम से ग्रीष्म ऋतु, वैशाख और जेठ। तो हो गई आपकी 6 ऋतु। हाँ 2-2 महीने की एक ऋतु हुई। अब 6 पर्व दिन क्षय वाले बताए हैं। 6 पर्व दिन, 6 पर्व दिन। पर्व दिन का मतलब तिथि, पर्व दिन का मतलब क्या? तिथि। पर्व तिथि नहीं बोलना है। 6 पर्व का मतलब पक्ष। पर्व का अर्थ क्या हुआ? पक्ष। एक पक्ष का मतलब एक पर्व। तो 6 पर्व में 6 दिन क्षय वाले बताए हैं। भगवान ने क्या बोला है कि 6 पर्व में 6 तिथि क्षय होगी, बराबर बराबर। तो 6 जो तिथि क्षय होगी, तो जो पर्व में दिन मान कम है उसी में ये 6 तिथि कम होगी।
समझ में आया? जो पर्व में दिनमान कम हो उसी में 6 तिथि क्षय होगी। तो कौन से पर्व में दिनमान कम है? तो तीसरे पर्व में, यानी कि आषाढ़ वद। तीसरा पर्व आषाढ़ वद, उसके बाद 7वां पर्व कार्तक वद, 11वां पर्व कार्तक वध हो गया। अब 11वां पर्व पोष वध, 15वां पर्व, नहीं गलती हो गई थी, 1 मिनट रुको, मैं फिर से बोल रही हूँ। सबसे पहला आषाढ़ वध यानी कि तीसरा पर्व, बराबर। उसके बाद 7वां पर्व भादरवा वध, उसके बाद 11वां पर्व कार्तक वध, उसके बाद 15वां पर्व पोष वध, उसके बाद 19वां पर्व फागण वध, और उसके बाद 23वां पर्व वैशाख वध। तो इस प्रकार से 6 पर्व दिन आपकी क्षय वाले हैं और 6 पर्व दिन वृद्धि वाले बताए। मतलब अगर आपका सूर्य के हिसाब से 6 तिथि वृद्धि होती है, चंद्र संवत्सर में 6 दिन क्षय होता है। तो पर्व की वृद्धि वाले भी दिन बताए हैं। ना હું ફરીથી બોલી ગઈ હું. નહીં, 7માં મિસ્ટેક થઈ, મેં સાંભળી બરોબર. 7 ક્યાં? 6 તો રેકોર્ડિંગ જોઈ લેજો. અરે 6 તો ક્ષય છે. 6 તો ક્ષય છે. સપ્તાહ પર્વમાં કાર્તિક કૃષ્ણ પક્ષ નથી બોલે કાંઈ બીજું. ના, આ તો બીજું જ છે. આમાં ખોટું છે એટલે તો હું અટકીને બોલીને પાછું. અચ્છા, તો મને એમ થયું કે ના આમાં જો 2 વાર કાર્તિક છે. જો 7મું બી કાર્તિક ને 11મું બી કાર્તિક. મેં કીધું તમારે બોલવામાં કંઈક એટલે વચ્ચે ભાદરવો રહી ગયો. આમાં લખવામાં મિસ્ટેક ને આમાં છેલ્લે બી 33 લખ્યું છે એટલે લખાણમાં પ્રિન્ટિંગમાં બહુ મિસ્ટેક આવી છે આમાં. हाँ, चलो, तो ये चंद्र संवत्सर से 6 तिथि क्षय अवम रात्र होती है। सूर्य के हिसाब से 30.5 दिन का है, तो 6 वृद्धि तिथि आएगी। तो जो वृद्धि तिथि आएगी उसके भी यहाँ पक्ष दिए गए हैं, जैसे कि चौथा पक्ष आषाढ़ सुद में, फिर 8वां पक्ष भादरवा सुद में, 12वां पक्ष कार्तक सुद में, 16वां पक्ष पोष सुद में, और 20वां पक्ष फागण सुद में, और 24वां पक्ष वैशाख सुद में। ये 6 वृद्धि तिथि, मतलब कि जो 29 दिन का वो महीना है, ये सारा 30.5 दिन का महीना होगा अगर सूर्य के हिसाब से जाए तो। आओ, तो इस प्रकार से विहार करने के बाद विचरते विचरते श्रवण भगवान महावीर को 12.5 वर्ष बीत गए, 13वां वर्ष चल रहा है, और ग्रीष्म ऋतु, अब ग्रीष्म ऋतु आ गई है। वो शीत ऋतु थी, ग्रीष्म ऋतु कहाँ से शुरू होगी? अभी अभी हमने पढ़ा, बोलो कौन सी चौमासी ग्रीष्मकालीन होगी? फागण चौमासी, बराबर। फागण चौमासी गर्मी हो जाएगी। आषाढ़ चौमासी है वो वर्षाकालीन, ठीक है। कार्तक चौमासी है उसके बाद का 4 महीना शीतकालीन, और ये फागण चौमासी जैसे ही खत्म हो जाएगी पूनम, उसके बाद के जो आपके शुरू होगा वो होगा ग्रीष्मकालीन, ठीक है। तो ये फागण, तो ग्रीष्म ऋतु का दूसरा महीना है। फागण के बाद चैत्र पूरा हो गया, वैशाख शुरू हुआ, बराबर। ये चौमासी का दूसरा महीना, तो चौमासी का ग्रीष्मकालीन का पहला महीना फागण पूर्णिमा के बाद चैत्र शुरू होगा, उसके बाद दूसरा महीना वैशाख आएगा। तो वैशाख महीने के चौथे पक्ष में, तो वैशाख सुद 10वीं तिथि वापस सुव्रत दिन हुआ। 10वीं तिथि का नाम सुव्रत दिन हुआ।
हाँ, तो वैशाख हाँ। सुद दसम सुव्रत दिन और विजय मुहूर्त, फिर से विजय मुहूर्त, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के योग और पूर्व दिशा में छाया जब जा रही थी तब अंतिम प्रहर, देखो वही स्थिति वापस आ गई। दोबारा ये दिन के अंतिम प्रहर में झुंभक गांव के बाहर नगर में रुजुवालिका नदी के उत्तर किनारे में श्यामक गाथापति के क्षेत्र में ऊपर जानू और नीचे मस्तक रख के ध्यान रूपी कोठा में बैठे हुए भगवान को व्यावृत नाम के चैत्य के ईशान कोण में शाल वृक्ष के समीप उत्कट गोदुहिका आसन से आतापना लेते हुए, मतलब सूर्य के नीचे देखो आतापना तो बराबर दोपहर का 12 बजे का सूर्य है। समझ में आ रहा है आतापना शब्द का अर्थ? हाँ, ये बराबर दोपहर का 12 बजे का समय है। ये आतापना लेते हुए लिखा है। आप है ना, अगर पहले मुहूर्त को सुबह लोगे ना तो ये आपका विजय मुहूर्त रात को 7 बजे जाएगा, तब कोई आतापना नहीं होगी। होगी? बताओ, होगी? नहीं। तो ये 12 बजे का समय है, 12:39 का समय है, विजय मुहूर्त शुरू हो गया है और भगवान सूर्य की आतापना ले रहे हैं। आतापना मतलब प्रखर ताप नीचे आ रहा है। निर्जल छठ भक्त करते हुए 24 छठ चाली રહ્યો છે। शुक्ल ध्यान में लीन है भगवान और पंचम संपूर्ण प्रतिपूर्ण अव्याघात निरावरण आवरण रहित अनंत अनुत्तर केवल ज्ञान, अनुत्तर कि अब उसके उत्तर में खाली खाली ज्ञान है। अनंत अनुत्तर, अनंत अनुत्तर का मतलब क्या हुआ पता है? अनंत काल तक ये रहने वाला है, अब इसके बाद ये कभी वापस नहीं जाएगा। अनंत अनुत्तर का अर्थ समझ में आ गया? अनंत काल तक, और उसके जिसका अभी उत्तर कभी आना ही नहीं है, ये खत्म ही नहीं होगा। अनंत अनुत्तर ऐसा केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्रकट हुआ। अब भगवान अरियंत जीन केवली सर्वज्ञ होकर, सर्वभावदर्शी होकर देव मनुष्य असुर आदि सर्वलोक के सर्व पर्याय, संपूर्ण 14 राजलोक के सर्व पर्यायों को जानने और देखने लग गए। बोलो, अब देखो परमात्मा को केवल ज्ञान हो गया। नमो अरियंताणम, आप अभी ये पढ़ रहे हो, भगवान से प्रार्थना करो कि ये नमो अरियंताणम, अरियंत परमात्मा की ये शक्तियाँ आप सबके अंदर भी आए। बराबर बराबर। ऊपर जानू और नीचे मस्तक राखीने ध्यान रूपी वो गोदुई का आसन ऐसा होता है, जानू ऊपर हो जाता है और मस्तक नीचे। आप गाय दूहने के लिए कैसे बैठते हैं? बोलो, ये लोग गाय दूहने के लिए बैठते हैं कि नहीं? 2 पैर के बीच में वो दूध का कलश रखते हैं ना। गोदुई का आसन में तो नहीं, गाय દોવાનું શબ્દ પરથી આજે શું આસન છે મને નથી જાણવું। गो दूही का, गाय को दोहना कैसे दोहते हैं बताओ? પગના પંજા પર બેસો, બંને ઘૂંટણ ઊંચા હોય, અરે 2 ઘૂંટણની વચમાં ઓલું કળસો હોય પિત્તળનો કે સ્ટીલનો, હા, અને માથું નીચું હોય તમારું। માથું ઊંચું તો ન હોય ને, સીધું ન હોય ને, પેલી ગાયની ધારા, દૂધની ધારા ના ભાઈ ના, શીર્ષાસન, ગાય દોવાનું આસન, બરાબર? હા, તો પરમાત્માને કેવળ જ્ઞાન કેટલા વાગે થયું? સૂર્યની આતાપના લઈ રહેલા હતા, પ્રખર તાપ, જ્યારે સૂર્યની આતાપના લો એટલે તમારી છાયા સીધી જ હોય, બરાબર? અને વિજય મુહૂર્ત એટલે હવે પૂર્વ તરફ દિશામાં એ શરૂ થયું, એટલે વિજય મુહૂર્તે પરમાત્માને કેવળ જ્ઞાન થયું। સમજાયું? આપણે એમ કહીએ છીએ સાંજના, પણ આ તમે પેલો દિવસને સાંજે પૂરો કરો છો એટલે સાંજે બોલો છો ભાઈ।
हाँ, मैंने भी आज तक वही सुना था। હા તો અરે સાહેબો પણ એ જ માને છે, બધા જ એ માને છે. આ પાઠ કોઈ જોતું જ નથી, કોઈ શું કરીએ આપણે? બોલો બોલો. સૂર્યોદયથી સૂર્યાસ્ત સવારથી સાંજ છે, દેવસી રાઈ નહીં. આ તો જાણીએ છીએ ને આપણે. હા સૂર્યોદયથી સૂર્યાસ્તનો સમય જુદો અને દેવસી રાઈનો સમય જુદો, આપણે પહેલેથી જ જાણીએ છીએ, રાઈટ? હા. આ તો આજે બી છે કે નહીં? આ વાત આજે પણ છે કે નહીં? સૂર્યોદયથી સૂર્યાસ્તમાં દેવસી આવ્યું તમારું? હા. આજે છે? બોલો સાચું, દેવસીનો ટાઈમ આજે સૂર્યોદયથી સૂર્યાસ્ત છે? ના. તો પછી દિવસના ટાઈમને દેવસી જોડે લેવાનું છે કે સૂર્યોદય સૂર્યાસ્ત સાથે લેવાનું છે? તમે દેવસી દ્વારા શું કરો છો? દિનના કરેલા પાપોની રાતના સમયે પ્રતિક્રમણ, બરાબર? હા. તો તમારું દેવસી હોય ત્યારે જ આ દેવસી આવવું જોઈએ કે નહીં? હા. તમારું રાઈ હોય ત્યારે રાત્રિ કાળ આવવો જોઈએ. બાકી સૂર્ય ઉગે ને અસ્ત થાય એની સાથે આપણે શું લેવા દેવા? બોલો હા. બોલો, સમજાય છે? હા. એટલે હવે આપણે ખાલી જમવું હોય, તમારે પેલું કહેવાય ને નવકારસી પોરસી સાડ પોરસી કરવી હોય ને તો જ સૂર્યોદય જોવાનો, બાકી નહીં. માત્ર જમવા માટે આ સમય જોવાનો છે, એ સિવાયની બધી જ ક્રિયા રાતના 12 થી બપોરના 12 દિવસ ગણીને. અત્યારે એકદમ ક્લિયર થઈ ગઈ આ વાત? હા. આ વાત ક્લિયર થઈ ગઈ? હા. ચાલો, આ તો ભગવાનની તમે બંને વસ્તુઓ જોઈ. હવે આપણે ગૌતમ સ્વામી ગોચરીએ કેટલા વાગે નીકળતા હતા એ પણ જોઈ લઈએ સાથે સાથે. હા, આ ભગવાનની વાત જોઈ, એમાં કોઈ શંકા નથી, રાઈટ? हाँ चलो. तो उस काल में उस समय में राजगुरु नाम का नगर था. सभा जो समवसरण में सभा भरी और वो सभा वापस गई. उस काल में उस समय में देखो सभा भरी हुई थी, सभा समाप्त हो चुकी है. अब सभा भरी और समाप्त हो चुकी है, मतलब कि ये दिन शुरू हो चुका है, राइट? हाँ, तो ये 8-9 વાગ્યાનો સમય હશે કે નહીં? સવારનું વ્યાખ્યાન આપણે 5-6 વાગે ભગવાનને મળવા જઈએ, વંદન કરવા જઈએ, પ્રતિક્રમણ કરીએ. તો પ્રતિક્રમણ અને વંદન કરી અને પછી તમારી સભા પૂરી થાય વ્યાખ્યાન કે સાંભળીને, તો કેટલા વાગે? 8 વાગે. 8 વાગશે. એટલે હવે ભોજન હવે છે એટલે 8 વાગશે કે નહીં? बराबर. चलो, तो सभा वापस जा रही है. उस काल में उस समय में श्रवण भगवंत महावीर के बड़े शिष्य इंद्रभूति नाम के अणगार थे. તો હવે તમે એટલું વિચારો કે તમારો આ સમય આવે ત્યારે કઈ પોરસી આવી શકે દેવસી પરથી, પહેલાં એ વિચારી લો, પછી આપણે વાંચીએ. देवसी के हिसाब से यहाँ कौन सी पोरसी आएगी? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी कौन सी आएगी? बोलो. બીજી. પહેલી કેવી રીતે આવે? દેવસી કેટલા વાગે શરૂ કરો છો? હા, એટલે કેટલામી પોરસી આવશે? રાતના 12 થી પહેલી પોરસી ચાલુ થાય. રાતના 12 થી બપોરના 12 તો ગણો હમણાં 4 પોરસીના. બરાબર? હા, જવાબ નથી આપતા કોઈને. શું નથી સમજાયું? તો રાતના 12 થી બપોરના 12માં 4 પોરસી, તો એક પોરસી કેટલા કલાકની? અત્યારના નોર્મલ બોલો, ચલો સરખો દિવસ, સરખો દિવસ સમજીને બોલો કે આ એક પોરસી કેટલા કલાકની? 3 કલાક. તો રાતના 12 થી 3 સુધી એક પહેલી પોરસી ચાલશે. 3 થી 6 બીજી પોરસી ચાલશે. તો 6 થી 9 ત્રીજી પોરસી ચાલશે. તો અત્યારના કયો સમય આવશે?
ત્રીજી બોલ. ત્રીજી પોરસી કે ભાઈ તમે પ્રતિક્રમણ કરી લીધું, ભગવાનને વંદન કરી લીધા અને હવે તમે સભા ભરાયેલી સવારનું જે પણ આપણે ભગવાનનું મંગલિક કે સાંભળી અને આપણે જઈ રહ્યા છીએ, રાઈટ? રાઈટ. હવે આ મંગલિક સાંભળવાનું, ભગવાન હોય ત્યારે મંગલિક સાંભળવાનું અને ભગવાનના નિર્વાણ પછી મંગલિક સાંભળવાનો ટાઈમ શું છે ખબર છે? એ ટાઈમના ટાઈમ મેચ થાય જ તમારો? થાય છે? ના. કેવી રીતે? તમે એનું મંગલિક સાંભળવા કેટલા વાગે જાઓ છો? બેસતા વર્ષનું 5 વાગે. 5 વાગે મંગલિક? 5 વાગે તો દેરાસર ખોલો. હા, 5:30, 6. મંગલિક તો ક્યાં 6 વાગે પહેલા ચાલુ થાય? 6 પહેલા. હા, 6 વાગ્યો. 6 વાગે મંગલિક ચાલુ થાય તો 6 થી 7, 7:30 સુધી ચાલે. હા. તો ભગવાનના સમવસરણમાં પણ આ ત્યારની જ વ્યવસ્થા ચાલી રહી છે આજે. ખાલી વર્ષ 12 મહિનાનો એક જ દાડો આપણે ત્યારની વ્યવસ્થા ચાલી રહી છે. ધ્યાનથી સાંભળો આ વાત. બાકીના 12 મહિના આપણે આ વ્યવસ્થા કરી નથી. માત્ર પરમાત્માનું નિર્વાણ થયું ત્યારે જે વ્યવસ્થા એ દિવસની છે ને, બેસતા વર્ષની, એ જ ભગવાન વખતે રોજ ચાલતી હશે. કલ્પના કરી શકો છો કે જ્યારે ભગવાન હોય ત્યારે સવારે 6 વાગે મંગલિક સાંભળવાનું, પ્રતિક્રમણ, પછી મંગલિક અને પછી વ્યાખ્યાન સાંભળીને ઘરે આવવાનું, પછી નવકારસી કરવાની. આ વ્યવસ્થા હશે, રાઈટ? હશે કે નહીં? હા. હશે. આવો ચલો. તો એ વખતે ઇન્દ્રભૂતિમાં અણગાર શું કરતા હતા? તો ભગવાન મહાવીરના મોટા बड़े शिष्य इंद्रभूति नाम के अणगार थे और वो संक्षिप्त और विपुल तेजोलेशिया वाले थे जो निरंतर छठ के तप कर्म पूर्वक संयम और तप के द्वारा आत्मा को भावित होके विचर रहे थे. फिर वो भगवान गौतम, मतलब यहाँ गौतम को भगवान लिखा हुआ है. फिर वो भगवान गौतम छठ के पारणा के दिन, अब छठ के पारणा के दिन वो क्या कर रहे हैं वो बताया है. छठ के पारणा के दिन पहली पौरुषी में स्वाध्याय करते हैं. क्या करते हैं वो? पहली पौरुषी रात 12 से 3 चलेगा. हाँ. तो रात 12 के बाद 3 बजे के बराबर उसके कोई समय, तो मान लो कि चलो रात के 3 बजे आसपास ही स्वाध्याय करते हैं, बराबर? दूसरी पौरुषी में ध्यान करते हैं तो 3 से 6 बजे तक ध्यान चलेगा. हाँ. 3 से 6 बजे तक ध्यान चलेगा. तीसरी સ્વાધ્યાય કરે તો અંધારું ના હોય? સ્વાધ્યાયમાં થોડી ભણવાનું છે. ચોપડી ખોલીને આ લોકો તો 14 પૂર્વી કડકડાટ બોલી જાય એ વખતે. અચ્છા. 14 પૂર્વીના કરનારા જ એ લોકો ગણધર ભગવંતો. ભગવાને ત્રિપદી આપી, એના પરથી 14 પૂર્વની રચના કરી કે નહીં? કરી કે નહીં? હા. આ તો બધા શ્રુત જ્ઞાની. આ તો અચ્છા લખેલું હતું ત્યારે? પહેલા એ તો વિચારો. જવાબ આપો. લખેલું હતું? કાગળમાં હતું કંઈ? ના. તો પછી અંધારાને ગાથા કરવામાં અંધારું નડે? યાદ કરવામાં? ના. હા. એટલે આ પ્રશ્ન નીકળી ગયો. હા, બરોબર. હા. તો હવે 2 પોરુષી એટલે ધ્યાન થઈ ગયું. સર 6 વાગ્યા સુધી એમનું જાપ, ધ્યાન, અને આ ધ્યાનમાં પ્રતિક્રમણ પણ આવી જશે ને? हाँ. આવી જશે. आओ. तीसरी पौरुषी को, मतलब अब तीसरी पौरुषी शुरू हो चुकी है और शारीरिक मानसिक चपड़ता रहित और मानसिक चपड़ता रहित असंभ्रांत ज्ञान वाले उस गौतम भगवंत ने मुपत्ति का परिलेहन किया. उसके बाद भोजन करने के पात्र और वस्त्र को परिलेहन किया. अब और पात्र को लेकर भगवान महावीर के समक्ष भगवान गौतम स्वामी आए. देखो ध्यान से सुनो. 2 दिन तो छठ है, तो ये कोई कार्य नहीं करना है ना. परिलेहन का वस्त्र परिलेहन आएगा, लेकिन मुपत्ति परिलेहन आएगा. लेकिन पात्र परिलेहन आएगा. પાત્ર પડી લે તો રોજ કરવાનું હોય? એ તો પણ જે રોજ વાપરે એને રોજ કરવાનું હોય. અચ્છા, એવું હોય? હા, રોજ વાપરે નહીં એને કેવી રીતે રોજ પડી લેણ આવે? ના હોય. જેને આજે છઠ કોઈ 28 કરે તો કોઈ શું પડી લેણ કરશે?
અચ્છા નહીં કરવા ના ના પછી તો જેને વાપરવાનું છે એ કરે. સાધુઓ તો ઘણા હોય ને, હા હા સાધુઓ તો ઘણા હોય, એમના ચેલા કરી લે. જેને વાપરવાનું નથી, જેને વાપરવાનું જ નથી એ પડી લેવાનું શું કામ કરશે? હું પડતી નથી લેવાની એ બરોબર हाँ बराबर. तो भूपति को परिलेहन करते हैं और भगवान महावीर भोजन करने के पात्र और वस्त्र का परिलेहन करते हैं. देखो, भोजन करने के पात्र और भोजन करने के ही वस्त्र, मतलब उसके भी वस्त्र अलग है, ऐसा लग रहा है. जो होते हैं ना वो पोंछना लूछना सब होता है कि नहीं, पात्रा भोजन करने के बाद, हाँ तो उसका भी परिलेहन करके वो श्रवण भगवान महावीर के पास आए, नम के वंदन किया और गौतम अणगार ने इस प्रकार से कहा कि हे भगवान, आज छठ के पारने के दिन आपकी आज्ञा हो तो मैं राजगृह नगर में ऊंच नीच मध्यम वर्ग के कुल में भिक्षा लेने के लिए जाने की इच्छा रखता हूँ. समझ में આવ્યું? भगवान पास आवीने के छे पात्रा परिलेहन कर लिया और बोल रहे हैं कि अब मुझे आज्ञा दो, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं गोचरी लेने जाऊं. समझ में आया? हाँ हाँ. तो भगवान ने जवाब दिया कि हे देवानुप्रिय, जैसे सुख लगे वैसा कर, प्रतिबंध ना कर. क्या बात हुई बोलो? प्रतिबंध मत करो, मतलब कोई भी प्रतिबंध मत करो, आपको जैसे सुख लगे वैसा कर. मतलब क्या हुआ पता है? गौतम स्वामी ने पूछा है कि मैं मध्यम वर्ग के कुल में, उच्च वर्ग के कुल में या नीच वर्ग के कुल में जाने के लिए चाहता हूँ. तो भगवान ने कह दिया तू कोई प्रतिबंध मत कर, कहीं भी जा, लेकिन तू भिक्षा लेके आ. बात समझ में आई? उनको किसी के घर पे जाने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं करना है. मतलब ये है कि एक बात ध्यान से सुनो, गोचरी के लिए निकलना है, जो घर आएगा वहाँ जाएंगे, वहाँ से जो प्रासुक आहार लेगा वो ही गोचरी लेंगे. समझ में आया? हाँ आपको याद है तो देखो, नैसार के भव में वो खेडूत कठियारा था, उसको नौकार भी नहीं पता था, बराबर? बराबर लेकिन मुनि ने उसका आहार ग्रहण किया था कि नहीं? किया था. मतलब इनको कोई प्रतिबंध नहीं होता है कि मैं जैन का ही आहार ग्रहण करूं, मैं हिंदू का ना करूं, मैं कठियारे का ना करूं, ऐसा प्रतिबंध नहीं होता है. समझ में आया? वो किसी भी घर में जाके, जो हम बोलेंगे ना प्रासुक गोचरी, जो लेने योग्य है वैसी गोचरी वो ले सकते. नियम तो उनके पास है ही, कैसा लेना है वैसा. आओ. तो तू प्रतिबंध ना कर, और हे देवानुप्रिय प्रतिबंध ना कर, जैसे सुख लगे वैसा कर. मतलब तुझे अगर लग रहा है कि भोजन करके सुख है, मतलब शरीर की अच्छी साता है, तो तू भोजन कर सकता है. बराबर? भगवान ने ऐसा कह दिया और गौतम स्वामी गोचरी के लिए निकले हैं. आओ. भगवान की आज्ञा लेकर भगवान गौतम श्रवण भगवान महावीर के पास से गुणशीलक नाम के चैत्य से निकलते हैं और वहाँ से शारीरिक मानसिक तत्परता छोड़ के असंभ्रांत ज्ञान वाले वे भगवान गौतम युगांतर दृष्टि से, युगांतर दृष्टि मतलब देखो देखो, बहुत बढ़िया जवाब है. देखो आओ इधर. युगांतर दृष्टि से ईर्या समिति का पालन करना. युगांतर का मतलब क्या हुआ पता है? यहाँ 3.5 हाथ लिखा है, 3.5 हाथ. अब आप ये समझो कि भगवान ये गौतम स्वामी की काया है 7 हाथ की, तो बराबर उनकी दृष्टि से जमीन 3.5 हाथ ही दूर होगी ना. हाँ मतलब वो 3.5 हाथ तक ही आगे देख पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं. बराबर? बराबर. अपना जहाँ चरण होता है वहाँ से 3.5 हाथ तक ही उनको देखना है, तभी कोई जीव आया कि नहीं मालूम पड़ेगा. तो युगांतर दृष्टि क्यों लिखी है बोलो? हर एक युग में अंतर्दृष्टि अलग अलग होगी.
क्योंकि हर एक युग में काया बड़ी होगी, छोटी बड़ी, हाँ तो हर एक युग में छोटी बड़ी काया होने के बावजूद भी उनको अपनी ऊंचाई के हिसाब से ही 3.5 हाथ गिनना है, बराबर। बराबर। तो आदेश्वर दादा के 3.5 हाथ कितना लंबा एरिया हो गया होगा, आप सोच सकते हो। 500 धनुष के 3.5 हाथ कितना लंबा हो गया होगा। हाँ, समझ में आया। हाँ समझ में, हाँ, हाँ समझ में तो आई ऊपर। अब देखो 500 धनुष का हाथ बड़ा है, हाँ तो 3.5 हाथ नापेंगे 500 आदेश्वर दादा, तो कितनी बड़ी जगह होगी। 250 पौना 300 हाथनी। हाँ, तो आप सोच सकते हैं कि भगवान की ऊंचाई ज्यादा है तो उनकी दृष्टि ज्यादा, 3.5, हमारे 3.5 हाथ और उनके 3.5 हाथ में अंतर ज्यादा होगा कि नहीं। हाँ होगा ही, इसलिए युगांतर से बोला गया है। क्या बोला गया है पाठ में। बरोबर। हाँ, प्रत्येक युग में अलग अलग अंतर आ जाएगा। समझ में आया। पहले भगवान के 500 धनुष के हिसाब से अलग अंतर, और अंतिम भगवान खाली 7 हाथ के हैं तो वहां से अलग अंतर हो गया। हाँ हाँ, इसलिए यहाँ युगांतर शब्द का प्रयोग किया है। मतलब ये हो गया कि प्रत्येक भगवान के युगांतर में ये 3.5 हाथ दृष्टि का जगह अलग अलग होती ही है। ये क्लियर हो गया। हाँ हाँ, अब आप समझ सकते हैं। देखो ध्यान से सुनो, अगर परमात्मा महावीर जितनी ही 3.5 हाथ जितनी ही जगह उनको दृष्टि करनी होती तो उनका तो पैर बड़ा लंबा जाएगा कि नहीं, पहला ही पैर। हाँ ऊंचाई 500 धनुष है तो पहला पैर कैसे हिंगलेज के हड़े पे भगवान का डायरेक्ट आया था नीचे से, तो वो भगवान महावीर के हिसाब से खाली 3.5 हाथी हुए वो नहीं ना। नहीं, युगांतर के हिसाब से आदेश्वर दादा की ऊंचाई के हिसाब से 3.5 गिनना है, 3.5 बराबर। तो प्रत्येक समय में आपके योजन के माप में फर्क आएगा, ये प्रूफ है उसका, है कि नहीं बताओ। है, ये प्रूफ है। तो 3.5 हाथ हिरिया समिति को पालते पालते गौतम गणधर राजगुरु नगर में आए और उच्च नीच मध्यम कुटुंब में विधि पूर्वक भिक्षा के लिए, गोचरी के लिए घूम रहे। तो जब वो घूम रहे थे नगर में भिक्षा के लिए, तब गौतम स्वामी को बहुत व्यक्ति के मुख से उन्होंने ये सुना कि तुंगिका नगरी के बाहर पुष्पवती नाम के चैत्य में पार्श्वनाथ भगवान के शिष्य स्थवीर भगवंत पधारे हैं। जो अभी यहाँ पे ये आ सकते कि नहीं आ सकते बोलो। क्योंकि भगवान महावीर और पार्श्वनाथ के बीच में तो 250 वर्ष का ही अंतर है, तो 250 वर्ष के अंतर में भगवान की परंपरा के मुनि तो मिलेंगे कि नहीं। मिलेंगे। आओ, तो वहाँ पे श्राविका ने, स्थवीर भगवंतों ने पधारे थे और श्रावकों ने कुछ प्रश्न पूछा था वो पार्श्वनाथ भगवान के स्थवीर भगवंत को कि संयम का फल और तप का फल बताओ। तो वो स्थवीर भगवंतों ने जवाब दिया था कि आश्रव रहित रहना ही संयम का फल है और कर्म का नाश करना तप का फल। मतलब तप से कर्म का नाश होगा और आश्रव रहित रहना, मतलब आपको राग और द्वेष अंदर में ना आने दो, उसी को ही आश्रव कहोगे कि नहीं बताओ। आश्रव किसको कहोगे। दरवाजा बंद कर दो, बाहर का राग द्वेष अंदर नहीं आना चाहिए, बराबर। हाँ बराबर बराबर। तो आश्रव रहित राग द्वेष रहित रहना संयम का फल हुआ। हाँ। और कर्म का नाश, जो कर्म अंदर इकट्ठे हुए हैं उसका नाश करना तप का फल। और पूर्व के तप द्वारा, पूर्व के संयम द्वारा, कर्मीपणा से, संगीपणा से ये देवलोक में उत्पन्न होते हैं। देखो उन्होंने ये बताया पूर्व में तप किया होगा बहुत सारा, पूर्व में संयम का पालन किया होगा
और कर्म और संग में साथ में रहकर किया होगा, सबके साथ में, तो ये आपका कैसा हुआ? साकार उपयोग वाला हुआ या निराकार उपयोग वाला हुआ? बताओ। राग रहित हुआ या राग सहित हुआ? राग रहित। राग रहित नहीं है, राग सहित है, नहीं तो देव भाव मिलेगा ही नहीं। कैसा हुआ? हाँ, अगर आप राग सहित करोगे और तप करोगे, ज्यादा तप करोगे तो पुण्य ही बंधेगा, तो पुण्य भोगने कहाँ जाओगे? सराग थी संयम आचरी, समझ्या? સરાગ દ્વારા સંયમ આચરો તો દેવ ભવ થાય. વચમાં એક દેવનો ભવ કરી આવ્યું કે નહીં? બહુ ક્લિયર થશે, બહુ ચોખ્ખા શબ્દોમાં કીધું છે, બરાબર? हाँ, राग सहित तप करो, राग सहित संयम का पालन करो कि भाई મને મનુષ્ય ભવમાં અથવા તો દેવ ભવ, મનુષ્ય ભવ જ મળે એમ કરીને પણ તમે સંયમનું પાલન કરો. પણ સંયમના પાલનથી પુણ્ય બંધાશે તો મનુષ્ય ન બન્યા તો દેવમાં જ જશો ને, બીજે તો નહીં જાઓ ને? नहीं, बराबर? तो देवलोक में ये उत्पन्न होते हैं. तो ऐसा उन्होंने बताया. तो क्या ये बात सच है? क्योंकि अब लोगों ने ये बात सुनी, श्रावकों ने ये बात सुनी और श्रावकों ने गौतम स्वामी को बताया कि भाई यहाँ पे पार्श्वनाथ भगवान के जो शिष्य आए उन्होंने ये बताया है कि पूर्व के तप, पूर्व के जन्म में जो तप किया है और पूर्व के जन्म में जो संयम पालन किया है, उसी के कारण, उसी के फल स्वरूप, और वो भी कैसे? कर्मीपणा से. कर्मीपणा मतलब कर्म करते हुए, जानबूझ के कर्म करते हुए. तो सराग हुआ कि नहीं हुआ? हाँ. और संगीपणा से मतलब कि साथ साथ में, चलो तूने किया है तो मैं भी करूं, किसी ने किया है इसलिए मैं करूं, तो सराग हुआ कि नहीं? हाँ. मेरी फ्रेंड कर रही है तो मैं भी वर्षी तप करूं, सराग हुआ कि नहीं? हुआ. तो उससे जो हुआ है, तब किया है, उसे आप, वो जीव देवलोक में देव बन के उत्पन्न होता है. तो ये बात आई, इसलिए पूछ रहे गौतम स्वामी क्या ये बात सच है? अब भगवान तो, गौतम स्वामी तो केवली है नहीं, तो वो कह रहे हैं, उनको भी जिज्ञासा हुई कि लोग ऐसी बात कर रहे हैं, वहाँ पे महात्मा ने ये बात बताई है, तो जाके मैं भगवान से पूछूं. तो श्रवण भगवान गौतम स्वामी तुरंत भिक्षा लेकर नगर के बाहर से धीरे धीरे ईर्या समिति का पालन करते हुए गुणशीलक चैत्य में जहाँ भगवान बैठे हैं वहाँ आए, चैत्य में आए. और आने के बाद देखो यहाँ ध्यान दो, गोचरी लेकर कहाँ आए हैं? चैत्य में, जहाँ भगवान विराजमान है. ये चैत्य है, ये समवसरण नहीं है. समझ में आया? मतलब कि समवसरण सुबह सुबह ही होता है, उसके बाद भगवान चैत्य में चले जाते हैं. ये बात क्लियर हुई? हाँ. व्याख्यान खत्म हो गया. उपाश्रय में महाराज जैसे पहले माले पे चले गए, ऐसे भगवान भी चैत्य में आ गए. समवसरण का को छोड़ के भगवान 24 घंटे समवसरण में नहीं रहते. क्लियर हुआ? हाँ. तो भगवान महावीर के पास आए, आकर उनके पास जाने और आने के अतिचार लगे थे, तो अतिचार का चिंतन किया, ईर्यावयी किया, दोषों का आलोचन किया, लाया हुआ आहार और पानी भी भगवान की दृष्टि में दिखाया. उनको दिखाना पड़ता है महात्मा को. और दिखाने के बाद उन्होंने भगवान से सवाल किया. क्या सवाल किया? एक मिनट. हाँ, जो उन्होंने सुना था ना, उसका सवाल किया. मेरे ख्याल से इसके बाद वाला पेज इसमें नहीं है, बुक में इसके बाद वाला पेज नहीं है. चलो, तो अब ये समझ में आ गया कि तीसरे प्रहर तक आपका समवसरण भी समाप्त हो जाता है और भगवान चैत्य में आ जाते हैं. हाँ. क्लियर हुआ इतना? हाँ. हाँ. चलो चलो, तो अभी 5:30 हो चुके, बाकी का कल करें. हाँ. चलो.
अरे क्यों मंडे? काल शनिवार ना, हाँ कल शनिवार है ना, हाँ तो कल ही करे. કાલે શું છે? ચાલશે. હા કાલે કરે ને કાલે શનિવારે ખોટું બંધ કરીને શું કામ છે? કામ છે બંધ, કંઈ કામ હોય તો બોલો. ના વાંધો નહીં, ચાલશે. ઠીક છે તો પછી કાલે લઈએ, બરાબર. હું છે ને પાછી 7 થી 17 બહારગામ છું. ઓકે. હા 7 થી 17 એટલે બને તો 7 તારીખ સુધી મારે આ પુસ્તક પૂરું કરી દેવું છે. તમને પછી 10 દિવસ મળે એમ, બરાબર. તો હું આજે પોસ્ટ બી કરાવી દઉં. મને એકવાર એડ્રેસ મોકલ્યું તો પાછી પોસ્ટ કરાવી દઉં. ચલો તમને લોકોને તો મળે. ભગવતીનું નથી આવ્યું. હા ભગવતીનું પણ મોકલી દઉં ને તમને, એટલે તમારાથી વંચાય ને. 7 દિવસ વાંચ્યું ભગવતીનું, જે આપણે ચાલુ નથી કર્યું એ તો હવે કરશું ત્યારે. પણ હા એ તો કોઈ લઈ જશે ત્યાંથી આવીને તમારે ત્યાં. હા ભલે વાંધો નહીં. તો તમે મંગાવી લેજો. હા અને નૂતનબેનને હું મોકલાવી દઉં. નૂતનબેન મને એકવાર એડ્રેસ મોકલી દો, બરાબર. मैम ग्रुप पे ही डालो क्या? हाँ हाँ ग्रुप पे ही डाल दो, ग्रुप पे ही डाल दो. नहीं गई थी। क्योंकि आगे निकल गया होगा ना, इसलिए अब कितना आगे देखूंगी तब होगा कि नहीं वो भी नहीं पता. ठीक है, मैं भेज इसके लिए और कोई कारण नहीं. ठीक है, ठीक है. हाँ, चल जय जिनेन्द्र. जय जय जिनेन्द्र. जय